गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि मीरा की दीक्षा हुई थी बहुत अच्छे से स्वामी रायदास जी से, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मीरा की जो सबसे बड़े काका थे, ताया जी जो थे, वो थे, उनका नाम था वीरमदेव जी, और उनकी जो पत्नी थी गिरिजा जी, वो बहुत बड़े घर से थी, सिसोदिया वंश में से, वहां से थी। और उनके महाराणा सांगा जो उनके भाई थे, बहुत बड़े वो रहे। कहते हैं कि उनका जो फेस था पूरा का पूरा, कितने ही घाव, 80 के करीब उनके फेस के ऊपर ही घाव थे, हिस्टोरिकल देखा जाए, बिकॉज ही हैड बीन अ वॉरियर। उनको बहुत युद्धों पे जाया करते थे, बड़े थे। तो मीरा, इसकी जब गिरिजा जी की जब ब्याह हुआ था, तो उनके साथ बहुत सी जो दासियां थी उनके साथ आई वहां पर। तो उनका जो रुतबा था बहुत बड़ा था वीरमदेव जी का। एक तो वैसे बड़े, सबसे बड़े काका की थी, और उसके बाद उनका रुतबा बहुत था। जब भी कोई त्योहार होता, कुछ होता, तो वो सब अपनी सास को, दरानी जेठानियों को, सबको उसके घर से थाल जाते थे, क्योंकि उनका एक डेजिग्नेशन था कि वो बहुत बड़े घर की हैं, एक आगे पीछे जैसे। और खूब दासियां उनके साथ साथ रहा करती थी तो सबके साथ, लेकिन उनका सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। और मीरा जो थी वो उनकी बहुत दुलारी बेटी थी, कि बहुत क्लोज थी उनके, क्योंकि वो उनकी सुंदरता के ऊपर और सरलता पर जैसे निछावर थी, कि बहुत प्रसन्न थी। लेकिन उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि आठों प्रहर वो शाम कुंज में ही रहती है, वो किसी से मीरा बात भी नहीं करती। उसका आठों प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं उसको सुहाता था। घर में 3-4 विवाह भी हुए, लेकिन मीरा कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि मीरा को बस ज्यादातर तो वो अपने श्याम कुंज में ठाकुर जी के साथ ही रहती थी। किसी भी नेग चोग में भाग लेने के लिए उसे श्याम कुंज से पकड़ कर लाना पड़ता था। नेग मतलब जैसे कोई रीत करनी है, बहनों की रीत है, कोई भाई की शादी है, तो कुछ करना है, तो रीत के लिए भी उसको पकड़ के लाना पड़ता था श्याम कुंज से। तो वो सीधे सीधे से नहीं आती थी, तो ये उसको बात अच्छी नहीं लगती थी गिरिजा जी को। लेकिन उसे बांधने के 2 ही पाश थे, मतलब उसको ट्रैप करने के। मीरा को अगर पास में बिठाना होता तो 2 ही बातें थी जिससे वो बैठ पाती। या तो वो भक्त की चर्चा करो, भक्त भगवान की चर्चा वो करती, या वीर गाथा। जो मीरा थी बहुत पैट्रियोटिज्म उसमें था, तो वो गिरिजा जी का जो खानदान था, जो वंश था, वो बहुत वीर था। तो उनकी वो कहानियां उनको बहुत सुनाया करती थी, तो वो उससे सुनने से वो उनके पास फिर भी बैठ जाती थी, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता था। और मीरा के मन में भी गिरिजा जी के बड़ी माँ के खानदान के प्रति, वंश के प्रति बहुत आदर था, ठीक है। तो इस तरह से वो करा करते थे। तो जब गिरिजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती कि मेरे भाई ने ये करा, और मेरे चाचा ने, और मेरे पिताजी ने, जो बहुत ये है राणा लाखा हुए, उसमें 12 पुत्रों का एक राज्य अभिषेक करके उन्होंने उनको रण में भेजा। गोरा बादल की वीरता, पद्मनी का जौहर, कि कितनी सती होगी स्त्रियां वहां पे, ये सारी हमारी हिस्ट्री में आती हैं। ये सारे गिरिजा जी के मायके वाला सिसोदियों का वंश था। तो इस तरह से उन्होंने सारे के सारे उनको इस तरह से सुनाया करते थे। तो वो उनसे बहुत प्रभावित थी, गिरिजा भी और मीरा भी।
तो एक दिन रात को ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी। रात को ठाकुर जी को जब भी वो शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी तो गिरिजा जी की दासी चंदन ने आकर धीरे से कहा, बड़ा बाबजी हुक्म आपने याद फरमावे कि आपको उन्होंने बुलाया है। क्यों? अभी रात का समय था। तो उसने चकित होकर पूछा। तो दासी के साथ जाकर मीरा ने देखा कि चित्तौड़ी रानी का महल प्रकाश से नहाया हुआ है। मतलब इतना वहां पे लाइटिंग उन्होंने करी हुई थी और इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि वीरम देव जी और वो दोनों गिरिजा जी दोनों ऐसे बैठे हुए थे जैसे नव ब्याह हुआ है, ऐसे उत्सव की तरह, जिस तरह से बड़े वो रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे। पूरा महल नीचे से ऊपर तक सुगंध से गमगमा रहा था। इस तरह से उन्होंने सारी बात करी। सभी अतः सेवक दासियां इधर से उधर भागते से चल रहे थे और एकदम से बड़ी माँ ने भी बहुत बहुमूल्य पोशाक बहुत सुंदर पहनी हुई थी और वे घूंघट काढ़े वीरम देव जी के पास ऊंची गद्दी के ऊपर झूले पर विराजमान थी और दोनों को देखकर ऐसे लगता था जैसे अभी अभी विवाह से लौटकर मौर कंगन खोलकर बैठे हों। वो जो डालते हैं ना, कंगन डालते हैं, खेलते हैं शादी के बाद, तो ऐसे दूल्हा दुल्हन जैसे लग रहे थे तो बड़ी उम्र के, लेकिन शादियां तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी वहां पे, तो ऐसे लग रहे थे जैसे नव ब्याहे हुए होते हैं। तो उसे आई देखकर वीरम देव जी ने पुकारा, मीरा इधर आ मेरे पास बेटी। तो दोनों को प्रणाम करके वे वीरम देव जी के पास बैठ गई। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ये माँ तुम्हें कैसी लगती है मीरा? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। तो मीरा ने हंसकर कहा, माँ तो माँ होती है बाबूजी, माँ तो कभी बुरी नहीं होती। तो फिर मीरा ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर उन्होंने पूछा काका ने, अच्छा इनके पीहर का वंश कैसा लगता है? तो कहते हैं, यूं तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, क्योंकि नेचुरली वो तो बड़े हैं, पर यदि मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो हिंदुआ सूर्य का वंश संसार में सर्वोपरि है। कि इस समय गोरा बादल और जिस तरह से हमीर और कितना उन्होंने पद्मनी का जौहर, इतना हिस्टोरिकल बातें हुई हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है। तो वो उन्होंने बताया कि इस समय तो बहुत बड़ा है। तो क्या कहती, क्या बाबा बोलते हैं, वो जो उसके काका हैं, क्या हमसे भी अधिक बेटी? कि हम तो मेवाड़ है हमारा, तो हमारे से भी बड़ा उनका वंश है। आज वीरम देव जी प्रसन्न जान पड़ रहे थे जो बेटी से इतनी बात कर रहे थे। तो इस पर भी उनसे बात करने की हिम्मत कम से कम बच्चों को नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनका एक दबदबा था, रुआब था, तो हर कोई नहीं बात करते थे। लेकिन मीरा का कुछ इस तरह की बात थी कि मीरा से सब लोग इंटेलिजेंस के साथ बात करते थे, कि शी वॉज वेरी मैच्योर, सेंसिबल एंड टू रिस्पॉन्ड वेरी एक्यूरेटली। केवल मीरा ही थी जो ना किसी से अनावश्यक लाज करती थी, ना उसे किसी से डर लगता था, वो सीधी सीधी बात करती थी। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें भी समझना चाहिए। कहती, मेरी समझ में तो बाबजी हुक्म, आरंभ में सभी वंश जो होते हैं श्रेष्ठ ही होते हैं, हमारा हो या उनका हो या कहीं किसी का भी हो। लेकिन उसके किसी वंश के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध करने से वंश छोटा हो जाता है। हमारे महर्षि कहते हैं, हमारे महर्षि, बड़े महर्षि कहते हैं कि जो बेटा होता है ना, वो एक घर की शान को, गौरव को बढ़ाता है। लेकिन अगर अच्छी बहू हो, बेटी हो, वो दो घर की शान को बढ़ाती है, अपने मायके वालों का भी ऊपर नाम करती है और ससुराल वालों का भी ऊपर करती है। तो इस तरह से खानदान देखकर कि वंश कैसा है, लड़की का चयन होना चाहिए बहू का घर के लिए, क्योंकि अगर वो हल्का से आ गया तो वो वंश का पतन वो होगा ही होगा, वो नीचे नीचे जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम लोग बच्चों को जब अगर कहते हैं कि आप लोग अपने लिए हिसाब से ढूंढना या कुछ जो कहते हैं, तो यही बात है कि आरंभ से सब वंश बड़े होते हैं। लेकिन अगर एक भी आपके घर में अगर गलत एक भी आ गई, बहू आ गई, तो वो सारा का घर नीचे का नीचे, नीचे का नीचे, उसका डाउनफॉल जरूरी है। तो खानदान देखना वो बहुत जरूरी रहता है। तो मीरा कहती है, या तो वंश के दुष्कर्म में, कि या तो लड़का कोई अगर दुष्कर्म करे वो, या हल्की जगह से अगर विवाह का संबंध किया जाए
तो लघुता आ जाती है। नहीं तो सिसोदिया वंश का तो क्या कहना, लेकिन अभी धीरे धीरे तो बाद में दिखाया कि सिसोदिया वंश की कैसे डाउनफॉल हुई, बहुत ज्यादा, और क्यों हुई वो भी सब आएगा धीरे धीरे। इस तरह से उन्होंने मीरा को बात इस तरह कही। उन्होंने हंसकर बड़ी माँ की ओर देखते हुए कहा कि माँ, बाबा हुक्म, यहाँ मैं सब ठीक कह रही हूं ना कि आपके वंश के बारे में, क्योंकि उनके बारे में बात कर रही है। तो कहती है, आप इतना बड़ा, बाबा माँ, इतना बड़ा आपने घूंघट निकाला हुआ है, यहाँ तो आपकी ही दासियां हैं, जीजियां ही हैं, घूंघट उठा दीजिए, बावजी हुक्म ही तो है। लग रहा है जैसे बावजी हुक्म अभी अभी आपको ब्याह के मंडप से उठाकर पधारे हो, आप तो दुल्हन लग रही हैं आज। कोई आएगा तो पहरे पर खड़ी जीजी आपको बता देगी, दासी जो है, दासी भी नहीं बोला, जीजी बोला उनको, वो बता देगी। आप घूंघट तो हटाइए ना बड़ी माँ। मीरा की बात का जब वीरमदेव जी ने समर्थन किया कि ठीक है, ठीक कह रही है, तो गिरिजा ने घूंघट सिर तक रख लिया। तो मीरा ने उनका मुख देखकर कहा, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। तो वो माँ कहती है, तेरी जैसी तो नहीं मैं हो सकती मीरा, तू तो रूप की खान है मेरी लाडली पूत। उन्होंने मीरा के मुख को अपने अंजलि में ऐसे भरते हुए कहा, क्योंकि उनको बहुत प्यारी थी मीरा। रूप की खान शब्द, अब बात उन्होंने कहा कि तू तो है रूप की खान। अब मीरा को क्या रूप की खान कौन है, वो उनको गिरधर याद आ गया कि रूप की खान तो मेरे ठाकुर जी हैं, उनसे सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता। रूप की खान शब्द सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा सी गई, एकदम से भाव आ गया, जैसे ठाकुर जी का स्वरूप आ गया, लेकिन मुख से एकदम कराह सी निकलते निकलते रह गई। लेकिन मुख पर जो एकदम से पीलापन एकदम से आया, उसको देख के वीरमदेव जी ने कहा, बेटा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हुक्म। मीरा ने कहा, हाँ जी मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इन माँ के भतीजे हैं भोजराज भाई के। देखो अब उस समय भी कितना पूछा जाता था लड़कियों को भी कि ब्याह करना चाहिए, तुम्हें पसंद है या खानदान या इस तरह से। तुम्हारी माँ के भतीजे हैं भोजराज, वो भी रूप और गुणों की खान है तुम्हारे जैसे। बीच में ही मीरा ने उनको टोक दिया, जी मैंने सुना है, सिर नीचे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा, वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है, वो युवराज है। तो राणावत जी, वो गिरिजा जी को राणावत जी बोलते थे क्योंकि वो महाराणा सांगा की बहन थी, तो राणावत भी नाम था उनका। राणावत जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती है बिटिया। बावजी हुक्म। मीरा ने सिर झुका लिया, ये बात हम बच्चों से करने की तो नहीं है। जानता हूं बेटी, पर दाता हुक्म ने फरमाया है। दाता हुक्म कौन? दादाजी ने, है। दाता हुक्म ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते हुए मीरा का विवाह नहीं होगा। पर बेटा, बेटी बाप के घर में तो खटती नहीं है। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को भी मनाना सरल हो जाएगा। बाद में देखो बेटा, ऐसा अच्छा घर वर शायद मिले ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु कठिनाई ही ऐसी आ पड़ी है, क्योंकि तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमारी तो मीरा सुनती ही नहीं है। हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। पहले उसे आपने योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूं बेटी। बावजी हुक्म। रूंधे हुए कंठ से मीरा केवल संबोधन ही एकदम से उसका गला चोक जैसे होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको नहीं था कुछ भी मन में। ऐसे रूंधे हुए कंठ से मीरा ने ऐसे कहा। तो ढलने को आतुर आंसुओं से बड़ी 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 आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिता को देखा कि वो पिताजी को पिता की तरह ही थे उसके काका, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। लेकिन आंखों में इतने उसके आंसू भरे हुए थे कि जिस तरह से उन्होंने उनको देखा तो हृदय के आवेग को, कि इतना उसको आंसू जैसे निकलने को आ रहे थे, वह एकदम से उठी और माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। उसको उसका जवाब देते नहीं बना कि मैं क्या कहूं। वीरमदेव जी जो थे, ही वॉज अ वॉरियर, है ना, बड़े थे वैसे भी घर में। उन्होंने कहते कि उन्होंने जो मीरा के फेस के ऊपर जो ऑब्जर्व किया कि उसका क्या एक्सप्रेशन था, ऐसा था जैसे रक्त विहीन होता है, कि खून जैसे किसी ने चूस लिया हो,
और मुख पर ऐसे था जैसे वो किसी शेर ने पंजे में हाथ में पकड़ा हुआ उसको, और वो इधर उधर हिल नहीं पा रही। तो उनको फील हो रहा था कि हम लोगों का प्रेशर अपनी बेटी के ऊपर बहुत है इस समय। तो व्याघ्र के पंजे में फंसी गैया के समान, कि जैसे शेर के पंजे में फंसी हुई गैया हो समान, भय डर था, विवशता थी, हेल्पलेसनेस थी, क्योंकि वो सीधे सीधे उनको वो ना नहीं कर सकती थी बड़ों को, और निराशा के भाव, डिसअपॉइंटेड थी, और मरते पशु जैसे किसी को मार दिया हुआ। तो आर्तनाद, एकदम से शी वाज जस्ट क्राइंग, आर्तनाद सा विकल रहकर सिर्फ वो ये कह पाई, बाबजी हुक्म, एकदम रूंधा हुआ स्वर, और एकदम से वो भागी। जब वो भागी एकदम से, तो वो जो शब्द था वो वीरमदेव जी को विचलित कर गया। उनको लगा कि वी आर नॉट डूइंग राइट टू दिस गर्ल, ये हम लोग अच्छा नहीं कर रहे, इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो क्योंकि वो रण में इतने वो वीर थे कि वो प्रलयंकर बनकर शवों से धरती को पाट सकते थे, कि कितने वो किसको मार सकते थे, कितना बिछा सकते थे वॉरियर्स के साथ, वो युद्ध कर सकते थे। लेकिन वो शेर, हाथी और भैंसे, सांड से निशस्त्र वो इतने थे कि वो युद्ध कर सकते थे, बिना इवन कोई वेपन के भी कर सकते थे, लेकिन उनको यमलोक पहुंचा सकते थे। किंतु ऐसे इतनी सुकुमारी और इतनी टेंडर, और अपनी ऐसी बेटी, ऐसे उसकी जो विवशता थी, हेल्पलेसनेस थी, तो उनको वो उसकी आंखें ना उनको जैसे गड़ गई उनके हृदय में कि हम उसके ऊपर कुछ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, हम इसका ब्याह। उनको ऐसे लगा कि जैसे विवश प्राणी की ऐसे आंखें, जैसे उन्होंने, मीरा ने उसकी तरफ देखा ना आंसुओं से भरी, कहा मीरा ने कुछ नहीं, बाबजी हुक्म, बस, और कुछ नहीं बोली। और उनको लगा मैं नहीं देख सकता। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा एकदम से बात करते करते दौड़ती हुई कक्ष में से बाहर निकल गई, और मीरा शीघ्रता पूर्वक सीढ़ियां उतरती, क्योंकि गैलरीज थी, बहुत सारे महल थे, पार करती हुई वो चली गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके आंखों में उसके आंसू देखे, और वो चाहती थी कि ये दासियां या और कोई मुझे चाची रास्ते में मिल जाए और मुझे पूछे कि क्या हुआ है, कि मैं बताऊं कि ये बात हुई है। तो शी वॉन्टेड टू शी डिडंट वांट टू हाईलाइट दिस होल थिंग। तो उसने आंखों में आंसू देखे था, जितना शीघ्र हो सके वह वो जगमगाते महल और चौक को वह पार करके जाना चाहती थी। जितनों ने भी उसे दौड़ते हुए देखा हैरान हो गए, क्योंकि ये तो उसकी आदत नहीं थी। वो तो संभल के सबसे बात करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए चलने वाली थी। कभी किसी ने बीच में पुकारा भी तो, क्या हुआ भाई साहब, इतनी तेजी से क्यों कहाँ पधार रही हैं? तो मीरा ने पुकारने वाले का ना तो उत्तर दिया और ना उन चकित आंखों की ओर देखा, क्योंकि वह तो दौड़ती हुई अपने कक्ष में गई और धम से पलंग के ऊपर औंधी गिर पड़ी, अपने बेड के ऊपर। अभी वो जो उसका सारा पेंट अप फीलिंग्स थी, जो एकदम भरा हुआ था उसका मन, हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा, रोने लगी। ये क्या हो रहा है? हे मेरे सर्वसमर्थ स्वामी। अब ये देखो, एक एक जो संबोधन ठाकुर जी को किया जाता है, उसमें भी लीला छिपी रहती है। अब उसको क्यों बुला रही है? ठाकुर जी को गिरधर के नाम से तो नहीं उसने बुलाया, गोपाल तो नहीं उसने बोला, क्या बोली कि हे मेरे सर्वसमर्थ स्वामी। किस बात का हवाला दिया कि यू कैन डू एवरीथिंग, और आपको अपनी पत्नी का फिक्र नहीं है। उसको मेन ये आ रही है बात कि मैंने जिसको पति समझा है उसने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया ही नहीं है। उनकी तरफ से मेरे लिए रिश्ते का जो दरवाजा है वो बिल्कुल बंद है। मेरे जैसे उनके लिए बहुत है, लेकिन मेरे लिए तो वही है। तो वो क्या कहते हैं कि हे मेरे सर्वसमर्थ स्वामी, अपनी पत्नी को दूसरे के घर अथवा देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता है। कि अब देखो ना, राजस्थान में जो राजपूत हैं वो कौम जो मानी गई है, जैसे सिख भी बड़े वॉरियर्स माने जाते हैं, कि सिख भी बड़ा, जैसे खालसा उनको बोलते हैं कि दोज हु कैन फाइट फॉर द रिलीजियस कॉज,
राइटियस कॉज। इस तरह से राजपूत भी जो हैं वो भी बहुत वॉरियर माने जाते हैं इंडिया की हिस्ट्री में। तो वो कह रहे हैं कि राजपूत जो है, क्योंकि ये सारी राजस्थान की कथा है, तो कह रही है कि अपनी पत्नी को किसी दूसरे के घर में जाने के लिए कोई कायर से कायर कि जो बिल्कुल हो वो भी अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपनी पत्नी को कहीं जाने दूं। और आप तो सर्वसमर्थ हो। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपने मुझे आज तक स्वीकार ही नहीं किया है, अन्यथा तो आगे से वो कुछ फिर रोने लगती। यदि तुम अल्प शक्ति होते, कि अगर आपके पास बल नहीं होता, भगवान के पास अगर बल नहीं होता, थोड़ी शक्ति होती, तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि आप आकर मेवाड़ वालों से लड़ नहीं सकते हो। आपको नहीं पता कि आपकी पत्नी यहां पर है और वो उसको किसी के और के साथ ब्याहने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कर रहे हैं। तब यही सच है कि तुमने तो हमें मुझे स्वीकार ही नहीं किया, ना किया हो। तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर मेरी क्या जोर जबरदस्ती। किसी की मेख तो तुम पर नहीं है, लगाम तो नहीं है, लेकिन मैंने तो स्वीकार कर लिया है ना तुम्हें अपने पति के रूप में। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे अब दूसरे पति को वर लूं। और कुछ ना सही, कम से कम मुझे पत्नी नहीं समझते, एक भक्त तो समझते हो ना, शरणागत तो समझते हो ना कि मैं आपकी शरण में आई हूं, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल, कमजोर से कमजोर राजपूत नहीं होने देता। अपनी पत्नी को कहीं और आप भेज दोगे क्या? यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वरण किया है, क्योंकि राजाओं में ऐसे ही होता था कि किसी ने युद्ध में गए या फला को किसी ने मेरे को वरण किया है, अपने पति के रूप में माना, तो उसको ले आते थे, आराम से ले आते थे। इस तरह से लड़ाई करके, झगड़ा करके। यदि कोई सुन भी लेता है कि फला ने मेरे को अपने पति के रूप में माना है, तो वह प्राणपण से उसे बचाने का, अपने यहां लाने का प्रयत्न करता है। कि सेंटिमेंट्स की उस समय कितनी वैल्यू थी। तो और आपकी शक्ति तो अनंत है। आप करुणा वरुणालय हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य पारावार हो। अभी ये जो एडजेक्टिव्स इस समय भगवान के लिए यूज कर रही है, क्या कर रही है? ठाकुर जी को उनकी क्वालिटीज याद करा रही कि आप में करुणा है, कि यू आर काइंड हार्टेड, यू आर मर्सीफुल, शरणागत वत्सल हो, कि आप शरण में जो आ जाता है उसका आप ध्यान रखते हो, पतितों के पावन हो, दीन बंधु हो। इस समय वो रूप की बात नहीं कर रही है, इस समय उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है। फिर अनंत सौंदर्य पारावार तो हो, भक्त भयहारी हो, भक्तों के भय को अब हरण करने वाले हो। तो मैं अगर आपकी भक्त हूं तो मैं क्यों डर रही हूं? इस तरह से कहां तक गिनाऊं? इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो मेरे हृदय में आपके प्रति आग लग गई। श्याम सुंदर, मेरे प्राण तुम्हारी लगाई ये आग अब ये जंगल की जैसे दावा अग्नि बन गई है। अब मेरे बस की बात नहीं रही। इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो, मत करो। मेरे तो तुम ही रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। अपनी रक्षा के लिए मैं किसे पुकारूं? कि मेरा और कौन है? अगर आप ही, मेरा पति ही मेरा नहीं ध्यान रखेगा तो कौन करेगा? किसे पुकारूं? मीरा ये कहती कहती अचेत हो गई। उस हंसी खुशी राग रंग के बीच सब लोग अपने अपने घर में रात्रि में सो रहे हैं, सब अपने अपने महलों में हैं। किसी को नहीं पता कि मीरा इतनी दुखी है और इतना वो रो रही है, कि दुख के सागर में डूबकर मीरा अपने कक्ष में मूर्छित हुई पड़ी है। किसी को भी इतना पता नहीं। बिल्कुल। ये अब एक बहुत बड़ी अच्छी बात आती है कि हमें ठाकुर जी से कोई एक संबंध मान लेना चाहिए। अब जैसे अब मीरा का तो चलो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वो बिल्कुल उसने पति के रूप में उसको माना, पति के रूप में माना। प्रेमानंद बाबा जो मदन टेर वाले हैं, वो कह रहे थे एक दिन की, कहते एक फला कोई आए हमारे घर में, कोई संत आए कुटिया में, पहले ये जब कथा वगैरह करने से पहले कहते आए, तो कहते आपकी कुटिया में कौन कौन है? कौन कौन है? कहते बस हम ही रहते हैं। तो कहते आप ही रहते हो, और कोई नहीं है? कहते नहीं, हम ही रहते हैं। तो कहते आपकी श्री जी, मतलब आपकी राधा रानी, हाँ राधा रानी।
तो कहते हाँ श्री जी तो है। तो कहते फिर आपने उनको क्यों नहीं बोला कि अगर आपने उनको मानोगे ही नहीं तो वो कैसे मानेंगे कि हम इनके हैं। कि एक बार ये कहने में, एक संबंध जोड़ने में, कि अगर हम सोचें, अब जैसे कोई घर आए तो हम जैसे बोले राधाकांत हमारे ठाकुर का, जैसे कि राधाकांत का घर है या ये हमारे ठाकुर राधाकांत, ये जब हमने बोला ये हमारे, अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे हैं तो ही तो ये समझेंगे कि हम इनके हैं। सो संबंध एक बनाना बहुत आवश्यक होता है। एक तो बोले ना कि ये खेल ऐसा है कि झूठा खेलते खेलते सच्चा हो जाता है, कि जब तक हम उसको मानेंगे नहीं। एक वो कहते एक वो मामा जी थे, तो बड़े वो सोए रहते थे आराम से बिल्कुल। तो वो कहते थे कि मुझे किसी की चिंता नहीं है, कि मैं पलंग पर हूं और पलंग के नीचे नीम का पलंग है और उसके नीचे है करवा, हमें किसी की चिंता नहीं, हम रघुनाथ जी के सरवा। मीन्स कि सरवा मीन्स साला। वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे उनको, और वाकई उनको राम जी ने उनमें इतना था कि सीता जी मेरी जो बहन है और राम जी हमारे जीजा हैं। मतलब भाव है ना अपना, कि इस तरह से एक संबंध जोड़ लेना ठाकुर जी से। और एक संबंध, और फिर एक बात ये है कि ये एक ऐसी चादर है, एक चादर है वृंदावन में। एक कोना कोई पकड़ लो, एक कोना पकड़ने से पूरी की पूरी चादर हमारे पास आ जाती है। नाम जप पकड़ लो, श्रृंगार सेवा पकड़ लो, ठाकुर जी की भोगराग सेवा पकड़ लो, या आप उनमें वृंदावन में आसक्ति पकड़ लो कि ठाकुर जी का जो धाम है ना वो मेरा धाम है। अब इतनी सी बात में ही आगे बात निकल जाती है कि एक भी आप कोई कोना पकड़ लेते हो ना तो वो यू कम क्लोजर टू द होल एपिसोड, कि ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। लेकिन हमें एक संबंध बनाना, एक ठाकुर जी के साथ रिलेशन बनाना हमारे लिए बहुत, और उसकी मस्ती में रहो, उसको डोंट टेक इट एज अपने दिमाग के ऊपर उसमें बोझ नहीं डालना कि अब हम क्या करेंगे। तो आराम से कि ठाकुर जी हमारे हैं, हमें इसकी बात की कोई चिंता नहीं है, जो होगा सब अच्छा ही होगा, ठाकुर जी हमारा थोड़ा खराब करने वाले हैं, इस तरह से। तो मीरा ने उनको जो एक संबंध माना और ठाकुर जी ने उनको कहाँ तक आगे उसकी रक्षा की, वो पूरा धीरे धीरे आएगा। लेकिन शुरुआत उसकी तो ऐसे ही हुई ना कि माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पति हैं बचपन में, तो उसने मान लिया कि ये मेरे पति हैं, एक संबंध हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला चैप्टर आता है कि दूधा जी जो थे अब अस्वस्थ रहने लगे थे, उनकी उम्र हो गई है। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि वो अपने आप को मीरा का प्रोटेक्टर मानते थे। कि उनको ये लगता था कि मीरा जो है मीरा जो है उसके लिए मैं, मतलब शी फाइंड्स अ वेरी गुड फ्रेंड इन मी। तो उसको लगता था मेरे बाद मीरा का क्या। तो अपना अंत समय जानकर उनका मीरा पर अधिक ममता बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन पूरा सूना लगता। मीरा भी समय जैसे ही मिलता उनके पास जा बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद उनको सुनाती। ऐसे ही उस दिन भी मीरा श्याम कुंज में गिरधर लाल की सेवा पूजा करके पद गा रही थी। और क्या गा रही थी? महारी सुध ज्यों जाण्यो त्यों लीजो, कि आपको ही कब लेना है, मेरा ध्यान रखना है, मेरा तो और कोई नहीं है, जैसा आपका मन आओ आप मेरा करो। पल पल ऊभी पंथ निहारूं, ऊभी मतलब रुकी हुई हूं, मैं पल पल आपका रास्ता देख रही हूं, दर्शन माने दीजो। महे तो हूं बहु अवगुण वाली, कि मेरे में बहुत फ्लॉज हैं, बहुत अवगुण हैं, अवगुण सब हर लीजो। हूं तो दासी थी चरणा की, कि मैं जैसे भी हूं आपके चरणों की दासी हूं। मिल बिछड़न मत कीजो, कि एक बार मुझे आकर मिल तो जाओ, देख तो जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित दीजो, कि मेरा जो आपके चरणों में ही मेरा चित्त लगा रहे, मुझे आप ऐसी बुद्धि दो। तो उसने ये पद गान कर रही थी, प्रणाम करके उसने तानपुरा एक और रखा।
तो उसकी दासी जो सखी थी, उसने गंगा ने आकर बताया कि राज पुरोहित जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि वो आपको मिलने आए हैं। पुरोहित जी ने आकर बताया कि महाराज आपको याद फरमा रहे हैं, दूधा जी। कि इस तरह से तो किसी ने नहीं कहा कभी आके कि आपको दूधा जी ने इस तरह से बुलाया है। तो जब मीरा ने जब जाकर देखा तो दूधा जी के पलंग के समीप सारे भाई जो थे, वीरमदेव जी, रायसल, रायमल, रतन सिंह और पंचायन, पांचों पुत्र वहां पर खड़े थे। राज पुरोहित भी थे, राज वैद्य भी थे, दीवान जी भी थे, आदि मुख्य व्यक्ति वहां सब बैठे हुए थे। तो उसको एकदम से लगा कि क्या हो गया, एकदम से जो दूर से चाचा भी आ गए। ठीक तो है दूधा जी, कहती मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बाबोसा का स्वास्थ्य आज इतना गिर गया कि जोधपुर से छोटे कुंवर सा और काकोसा भी पधार गए हैं। मीरा ने मन में सोचा। सहसा आंखें खोलकर दूधा ने पुकारा, मीरा हाजिर हूं बाबोसा, बताइए। मीरा तत्परता से उठकर उनके समीप पहुंची, बिकॉज शी वॉज द क्लोजेस्ट। उनके सबसे पहले जो फ्रेंड उनको मिले बिहारी दास बाबा से भी पहले, वो दूधा जी थे। तो उन्होंने कहा, मीरा बेटा भजन गाओ। तो उन्होंने उनको उस समय के हिसाब से गाया, स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान, सब ऐसा उन्होंने पद गाया। ठाकुर जी की वो सुदामा के बारे में, अर्जुन के बारे में और सबके बारे में उन्होंने की। लास्ट लाइन पढ़ती हूँ, मुंह पर तो प्रभु कृपा की जो बांधी अपनी जान, मीरा गिरधर सरन तिहारी लागे चरण में ध्यान। ये मीरा ने गाकर सुनाया। तो पद पूरा हुआ। दूधा जी ने कहा कि मुझे हमारे मंदिर में चार भुजा नाथ जी के दर्शन करने हैं। तो वहां पे जो ठाकुर जी थे उनका नाम चार भुजा नाथ, विष्णु भगवान के चार भुजा नाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तो तुरंत पालकी मंगवाई गई उनके लिए। उनकी पालकी में उनको पौड़ाकर, उनको लेटाकर आराम से चारों बेटे उनके कहार बने। कि 5 बेटे थे तो चारों ने उनको पकड़ा। मतलब दे वर सो ओबीडियंट। तो भाइयों के आग्रह से वीरमदेव जी ने ऊपर छत्र लिया, सबसे बड़े बेटे ने छत्र लिया, लेकर पिता के साथ चले। 2 घड़ी तक वे दर्शन करते रहे वहां पर चतुर्भुजनाथ के आगे। तो लौटते समय पुजारी खूबी राम जी ने चरणामृत दिया, तुलसी माला और कंठी प्रसाद भेंट किया उनको और उनको माला पहनाई। तो वहां से लौटकर वो बोले कि मुझे श्याम कुंज में गिरधर के भी दर्शन करने हैं, मीरा के। मीरा भी साथ साथ में ही थी उनके। तो गिरधर गोपाल के दर्शन किए और गिरधर गोपाल को क्या बोलते हैं, अब चल रहा हूं स्वामी। मतलब ही न्यू दिस इज द टाइम, माई टाइम हैज कम, नाउ आई एम टू लीव, बिकॉज ही वॉज लिविंग बॉडी नाउ, एनी टाइम। अब चल रहा हूं स्वामी, अपनी थाती मीरा को संभाल लेना प्रभु। संभाल तो पहले भी गिरधर ही रहे थे, लेकिन दूधा जी को ये लग रहा था कि मैं उसका ध्यान रख रहा हूं। अब कह रहे कि मैं चल रहा हूं, यू टेक ओवर द चार्ज, कि आप उसको संभाल लेना, अपनी थाती को। संबंध बना गए ना कि वो आपकी है, अपनी थाती, अपनी दासी को, क्योंकि उसने आपके सिवा किसी को और अपना समझा ही नहीं है। अपनी थाती मीरा को संभाल लेना प्रभु, उन्होंने मन ही मन कहा। महल में लौटकर वे आंखें मूंद कर फिर लेट गए। मीरा ने उनके माथे का पसीना पोंछा। वैद्य जी परीक्षा की आगे चाहते हैं, दाता हुक्म, रतन सिंह ने कहा। आंखें मूंदे हुए उन्होंने जरा सा हाथ हिलाकर संकेत किया कि नहीं, थोड़ा रुको। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, अब आपकी दवा के दिन बीत गए हैं वैद्य जी, आपकी दवा से कुछ नहीं होगा। अब तो औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायण हरि ही है, कि अब तो ठाकुर ही ठाकुर हैं। तो उन्होंने फिर आंखें खोलकर वीरमदेव जी की ओर, सबसे बड़े बेटे की तरफ देखा और कहा है कि मेरी 2 अभिलाषाएं हैं, मेरी 2 इच्छाएं हैं। क्योंकि वो जा रहे हैं तो लग रहा है सबको पता, तो कह रहे कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। पांचों बेटे एक ही साथ बोले, हुक्म कीजिए बाबू साहब। पंचायन, रायमल, तुम दोनों तो मेड़ता से बाहर रहते हो, देखो जिसकी सेवा में भी रहो। और ये इट कम्स एक्चुअली, वो किसी और की नौकरी करते थे, राजाओं की। देखो कि जिसकी सेवा में भी हो, तुम्हारी स्वामी भक्ति पे कभी दाग ना लगे। कि इफ यू विल हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट योर ब्रदर्स,
यू विल हैव टू, इफ यू विल हैव टू फाइट अगेंस्ट योर ब्रदर्स, है ना। क्योंकि इस तरह से, क्योंकि यदि कभी जोधपुर और मेड़ता में ठन जाए तो भाई समझकर युद्ध से मुख मत मोड़ लेना। युद्ध में वो तुम अपने स्वामी भक्त की तुम्हें, कि इतना उसको इस समय भी जाने के समय उनको ये सीख देके जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मस्तक झुका दिया और कहा, मेरे रक्त को लजाना नहीं, कि जो मैंने तुम्हें मॉरल वैल्यूज दी हैं वो आप उसके ऊपर डटे रहना। फिर उन्होंने कहा, रतन सिंह, मीरा के जो पिताजी थे, मेरी तलवार लेकर आओ। रतन सिंह उठकर उनकी तलवार लाए और दोनों हथेलियों पर रखकर ऐसे थोड़ा झुक गए, क्योंकि तलवार जो है वो बिल्कुल राजाओं का सबसे बड़ा वो माना जाता है। वो झुक गए प्रणाम में। दूधा जी को उस तलवार को देखकर जैसे जोश भर आया कि उन्होंने बाएं हाथ में दाहिने हाथ से उसको एकदम से कोष मुक्त किया, उसमें से निकाला और उसकी धार पर हाथ रखा, कि उनको याद आया कि किस तरह से मैं इसके ऊपर कितने मैंने जो करी हैं, युद्ध लड़े हैं। तो उन्होंने कहा, मैं बड़े गर्व से तुम्हें धारण करता रहा हूं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैंने तुम्हें संतुष्ट करता रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने उनको बोला कि जितना मुझे माँ, अब मैं इस शक्ति से विदा लेकर तुम्हारे काल से जूझने की आंतरिक शक्ति की याचना करता हूं, कि मैं युद्ध से दूसरों के साथ लड़ता रहा हूं, लेकिन अब मुझे काल के साथ लड़ना है, मैं आपके साथ करता हूं। और मैं अपनी ये जो तलवार है इसके साथ ही देता हूं, और इसके साथ ही संसारिक व्यवहार, कर्तव्य, कामनाओं में जो मेरी शेष रह गई हैं उनका अब मैं पूर्ण रूप से विसर्जन करता हूं, कि मुझे अभी कोई डिजायर नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा है। बेटा विरमदेव, उठो, ये तलवार, तुम सबसे बड़े हो, ये तलवार शक्ति और शौर्य की सहायिका है। शौर्य मीन्स ब्रेवरी। इसे मेरी आज्ञा से अब तुम धारण करो, कि उसको राजा वहां का बना दिया वीरमदेव जी को, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। माँ दुर्गा की आराधना करते हुए प्रजा की रक्षा के लिए तुम इसे स्वीकार करो। इसके साथ ही प्रजा रक्षण, अन्याय का दमन, की इनजस्टिस तुम नहीं होने देना राज्य में, और कर्तव्य का तुम्हारे ऊपर मैं भार सौंपता हूं। पिता की आज्ञा से वीरमदेव जी ने उनके पलंग के समीप जाकर और उनकी विनय पूर्वक दोनों हाथ फैलाकर झुक गए, और उन्होंने दूधा जी ने दोनों हाथों में लेकर सिर से लगाया, और राजा के जो सारे कर्तव्य का भार था अपनी जैसे ही तलवार उनको दी, उसके साथ उनको सब दे दिए, पुत्र के हाथों में रख दी। वीरमदेव जी ने राजपुरोहित और पिता को प्रणाम करके वो अपने पीछे थोड़ा हो गए। तो उन्होंने कहा, आपकी 2 अभिलाषाएं दाता हुक्म। कहते, हाँ, मीरा और जयमल को मेरे पास लेकर आओ। मैं जयमल को योद्धा के रूप में देखना चाहता हूं, कि किस तरह से वो वॉरियर की ड्रेस में कैसे लगेगा, उसको देखना चाहता हूं। और मीरा को मैं राजसी पोशाक में देखना चाहता हूं, क्योंकि मीरा जैसे तैसे वैसे ही रहती थी, अच्छे ढंग से नहीं, कि राजसी उसको पोशाक जैसे दुल्हन के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उन्होंने दोनों बालकों के हाथ थामकर बोला। रायसल उठकर एकदम से जयमल को योद्धावेश में सजाने ले गए, और मीरा भी रनिवास की ओर जल्दी से चली गई। थोड़ी देर बाद ही दोनों भाई बहन सुसज्जित होकर लौट आए। बालक जयमल की देह पर जो वीर थे, वो वैसी बहुत सुंदर और एकदम से सफुर्ती वाले थे जयमल, तो देह पर वेश एकदम से खिल आया। कमर में छोटी सी तलवार, पीठ पर ढाल और हाथ में बाला लिए हुए अपने होनहार पौत्र को देखकर, ग्रैंडसन को देखकर वृद्ध दूधा जी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सब इतना बड़ा परिवार, 5 पुत्रों में से उनके कितने ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लेकिन मीरा और जयमल को ही वो याद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, सर्व आभरण भूषिता मीरा की रूप छटा देखकर लगता था जैसे लक्ष्मी ही मानो इस समय अवतरित हो आई हो दुल्हन के रूप में। दूधा जी ने बैठने की इच्छा प्रकट की कि मुझे बिठाया जाए। पुत्रों ने पीठ की ऊपर एकदम से मसनद जो थी, तकिया थे लगाए और ओट लगाकर उन्हें बैठा दिया। कृष्ण सुभद्रा जैसी भाई बहन की जोड़ी ने सम्मुख आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उन्होंने दोनों के सिर के ऊपर हाथ रखा, कुछ देर उनकी मुख की ओर देखते रहे, लाइक ही इज लिविंग अ वेरी हैप्पी फैमिली।
हाँ, और बड़े अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी उनको आशीर्वाद देते हुए बिल्कुल अच्छे से कह रहे हैं, प्रभु कृपा से तुम दोनों का शौर्य मीन्स ब्रेवरी, जयमल की ब्रेवरी और मीरा की भक्ति से मेरे कुल का जो संसार में गाथा गाई जाएगी, कि संसार इसके बारे में जानेगा। भारत की भक्तमाल में तुम दोनों का उज्जवल मणि होकर, कि आप दोनों का नाम जयमल का भी इफ यू रिमेंबर कृष्णमाल में आप दोनों का यश का गान चिरकाल तक गाया जाएगा। तुम दोनों का सुयश पढ़ सुनकर लोग भक्ति और शौर्य के व्रत के ऊपर चलने का उत्साह पाएंगे। कि ये एक बड़ों का आशीर्वाद कैसे होता है। अब तब तक तो मीरा का एकदम से कितना पता था कि उनको कितनी छोटी थी मीरा और जयमल भी, लेकिन तभी से उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा भगवान चारभुजानाथ की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। उनकी आंखों से मानो आशीर्वाद के स्वरूप में आंसू झड़ पड़े। दोनों भाई बहन उनके पलंग के पास बैठ गए। अब दूसरी इच्छा फरमाए। वीरम देव जी का विनम्र किंतु गंभीर स्वर गूंजा, क्योंकि उनको भी पता है कि दूधा जी इज अबाउट टू लीव, वो जाना चाहते हैं। कहते हैं बेटा, संसार छोड़ते समय संत दर्शन की लालसा थी। अब आप ये समझो, पूरा परिवार खड़ा है, मीरा जैसी भक्त खड़ी है जो उनको पद पदावली सुना रही है, फिर भी उनको सत्संग चाहिए। कि एसोसिएशन इज हाउ मच एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, कि एक जो संघ है आपको कहां आपको सेटिस्फेक्शन देता है। कहते संत दर्शन की लालसा थी उन्होंने, लेकिन थोड़े हताश स्वर में कहा ये तो प्रभु के हाथ की बात है। अभी पुष्कर कौन एकदम से आ जाएगा, ये टाइम जाने का है उनके, तो एकदम से थोड़ा कोई प्रकट हो जाएगा कि संत आए हैं। लेकिन ही वांट सत्संग, क्योंकि संत के रूप में उनकी जो लालसा है कि दर्शन की, वो अब ठाकुर जी पूरा करें तो करें। लेटने की इच्छा प्रकट करने पर रायमल और पांचायन ने, दोनों जो छोटे बेटे थे, उन्होंने सुला दिया। वीरम देव जी ने उसी समय पुष्कर की और सब घुड़सवार दौड़ा दिए कि जाओ संत की खोज करके लेके आओ। कि पिताजी ने बोला है कि संत दर्शन करना है, तो देखो कोई यात्री हो, कोई संत हो, आता हो तो उसको लेकर आओ। कि हाउ इम्पोर्टेंट, देखो वो जा रहे हैं, लेकिन उनको एक है कि मुझे संत के दर्शन करने हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद वे रात्रि शांतिपूर्वक बीत गई। प्रातः नित्य कृत्य और गिरधर गोपाल के भोग राग से निवृत्त होकर मीरा दूधा जी के पास आई। प्रणाम करके आज्ञा पाकर गाने लगी। ये भजन बहुत अच्छा है, मैं भेजूंगी भी, मेधा ने गाया हुआ है, बहुत सुंदर। ट्रांसलेशन करती हूँ, बहुत सुंदर है, समझना आप। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कि मनुष्य जीवन का जो है, जन्म जो है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बारंबार नहीं आता है। वो उनको ये पद सुना रही है, और कैसे अकॉर्डिंग टू द टाइम। और जिन्होंने लिखा भी है पिक एंड चूज कर करके, कैसे फिटिंग करके लीला के साथ उन्होंने जोड़ जोड़ के कितना प्रयत्न किया है। क्या जानू कछु पुण्य प्रगट भय, जो मानुष अवतार, जो मुझे मनुष्य जीवन मिला, जो मुझे, मैं पेड़ नहीं बना, कुत्ता नहीं बना, बिल्ली नहीं, कोई और मुझे योनि नहीं मिली। हाँ, क्या जानू कछु पुण्य प्रगटे, जो मानुष अवतार, कि जो मेरा मनुष्य का अवतार हुआ। बढ़त पल पल, कि हमें लगता है कि हम लोग बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा टाइम घट रहा है, हम बड़े नहीं हो रहे हैं। ओके, वी आर ग्रोइंग इन एक्सपीरियंस, बट वी आर लूजिंग टाइम, isn't it? बढ़त पल पल घटत दिन दिन, जात न लागे वार। और जाते एक मंडे आता है, वीकेंड आ जाता है, मंडे आता है, वीकेंड आ जाता है, एक साल गया, दूसरा है, जात न लागे वार। पता लगता है कि कब कितना टाइम बीत जाता है जल्दी से। बिरछ के ज्यों पात टूटे, कि जैसे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो टूट जाएं तो वो दोबारा नहीं लग सकते, इसी तरह से हमारा जो टाइम है, दिन है, हमारा जो टाइम है, जो हमारे श्वास हैं, हमारी जो श्वास हम लेकर आए हैं लिमिटेड, वहां से जो लेकर आए हैं, क्या वो दोबारा हमें मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। वो उसी तरह से है कि एक अगर पत्ता टूट जाए तो यू कैन नॉट रीफिक्स इट विद एनीथिंग। सो वी मस्ट अवेल अवर टाइम इन अ गुड वे।
अगर माँ बाप भी आप लोग को बोलते हैं अपना अच्छे से टाइम यूज करो, अच्छे से टाइम यूज करो, तो इसीलिए बोलते हैं ना बेटा, एक्सपीरियंस्ड है पेरेंट्स, हम लोगों ने भी जिंदगी देखी है, तो इसीलिए बोलते हैं यूज इन अ गुड वे, कंस्ट्रक्टिव वे। अच्छा, बिरछ के जो पात टूटे, कि जैसे वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं, लगे नहीं पुनी डार, दे कैन नॉट बी फिक्स टू द ब्रांच अगेन, वो वापस नहीं आ सकता। भव सागर अति जोर कहिए, और ये जो भव सागर है, भव सागर मीन्स साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, ये जो पूरा का पूरा सागर है, वी आर टू गो, ठाकुर जी इज अक्रॉस, हमें ये पार करना है। और विषम ऊंडी ढार, मतलब वो जो धार है ना, वो चढ़ाई जो है वो है टाइड इज वेरी हाई, क्योंकि वो सत्य की तरफ है, वो हमें जो चढ़ना है उसको पार करना है। वी नीड टू यूज रियली अवर स्ट्रेंथ, अवर विल पावर, अवर मॉरल वैल्यूज, अवर ऑनेस्टीज एंड सिंसेरिटीज, डेडिकेशन, समर्पण, सरेंडर अपना हमें चाहिए टू गो अक्रॉस, हमें स्विम करके वहां पर। सागर अति जोर कहिए, कि जो टाइड है ना ये बहुत हाई है, और इसको स्विम करके अक्रॉस जाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जो चढ़ाई होती है ना, नीचे की तरफ ढलान बहुत तेज होती है, झूठ बोला काम खत्म हुआ, हो गया, लेकिन सच बोल के उसको निभाना बहुत मुश्किल है। एक सच्चा इंसान, आती है ना व्हाट्सएप पे पोस्ट आती कि बेटा क्या बनोगे, कहते आजकल इंसान अच्छे बन जाना, आजकल इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, इसका बड़ा स्कोप है कि अच्छा इंसान रहना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है ना वो ऊंडी ढार है, अपनी मॉरल वैल्यूज को ठीक रखना। राम नाम का बांध बेड़ा, हाँ, और अगर ये टाइड इतनी हाई है, हैवी है, तो तुम क्या करो, राम नाम का तुम बेड़ा ले लो, बेड़ी मीन्स बोट ले लो, उतर परले पार। अगर फिर तुम्हें अगर परले पार तुमने पहुंचना है क्रॉस, तो तुम तभी पहुंच पाओगे अगर तुम्हें राम नाम का अगर तुमने बेड़ा ले लिया। फिर ज्ञान चौसर मंडी चौहटे सुरत पासा सार। अब देखो गौरव सुन, इंटरेस्टिंग, ये चेस नहीं जैसे होती, चेस होती है ना, इस तरह से ज्ञान की चौसर लगी हुई है। वो फलाना इंस्टीट्यूशन ये बोलता है फलाना 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 फलाना, ये ज्ञान की चौसर लगी हुई है। तुमने कौन से संप्रदाय में जाना है, तुमने कौन से मंदिर में जाना है, कौन से रिलीजन को फॉलो करना है, ये पूरी चौसर बिछी हुई है तुम्हारे आगे, हर एक का एक्सपीरियंस है। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ये बिक रही है सब जगह पे। सुरत पासा पार, सुरत मीन्स अपनी बुद्धि से तुम पासा फेंको कि जो तुम्हें वहां पे पार लेकर जाएगा, विच कैन टेक यू अक्रॉस, कि तुम्हें क्या कौन सा गुरु चाहिए जो तुम्हें अपलिफ्ट कर जाएगा और तुम्हें पार लेके जाएगा। या दुनिया में रची बाजी, ये तो बाजी है, तुम जीत जाओगे तो जीत जाओगे, हार जाओगे तो हार जाओगे। ये दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार, यहाँ तो तुम जीत जाओगे यहाँ हार जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना सीरियसली लेते हो। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, जितने भी साधु हैं संत हैं, आपको क्या लगता है ये सब भिखमंगे हैं जो घर छोड़ छोड़ के, रूप गोस्वामी पाद, कितने राजा के मंत्री, सनातन प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी 14 गांवों के वो युवराज थे। इतने जो लोग हैं, उन लोगों ने अपना सब घर बार छोड़ के जो तपस्या करी, जो हमारे लिए सब कुछ लिख कर गए, वो भिखमंगे नहीं है, वो इतने बड़े बड़े हैं कि दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड एनलाइटेंड सोल्स एंड दोज हु हैव लेफ्ट देयर एक्सपीरियंस फॉर अस टू लर्न, हमें बताकर गए हैं। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, जितने संप्रदाय हैं सबके सब पुकार कर रहे हैं, लेकिन तुम बुद्धि से सोचो तुम्हें क्या चाहिए। दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन 4, ये 4 दिन तुम आए हो, कौन से 4 दिन, बचपन, यौवन, फिर जो उसके बाद की अवस्था वानप्रस्थ की होती है और बुढ़ापा, ये 4 दिन ही है। हमें पता है कि हम कौन सी स्टेज के ऊपर हैं, ये जीवना दिन 4, ये 4 दिन का ही जीवना है। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, हम फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड है, थर्ड, एंड हाउ मच सीरियस वी शुड बी इन अवर लाइफ। पद पूरा करते करते, अभी देखो कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मीरा उस समय गा रही है जब दूधा जी को जो चाहिए।
पद पूरा करके अभी मीरा ने तानपुरा रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन किया। उनकी बात सुनते ही दूधा जी को ऐसे जैसे एकदम से उनमें जान प्राण आ गए, क्योंकि उनकी अभिलाषा थी, उनको चैतन्य हो गए, मानो बुझते हुए दीपक की एकदम लौ भभक पड़ी। कहते भी हैं कि जाने से पहले कोई ठीक हो जाता है, जैसे इस तरह से लौ भभक पड़ी। आंख खोलकर उन्होंने उस ओर देखा जिस तरफ उन्होंने कहा, संकेत किया संत को पधराओ कि भीतर लेके आओ। वीरम देव जी, रतन सिंह जी, उन्होंने देखो हाउ ओबीडियंट चिल्ड्रन दे वर, कि उनका पिता की आज्ञा उन्होंने कैसे मान रहे हैं, और फिर भी उनको उनमें से कोई नहीं चाहिए, संत चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का है। तो उनके मिलने से उनको लगेगा कि भगवान है सेंट सम मैसेज फॉर मी, कि मेरे लिए वो कुछ मैसेज ठाकुर जी भेज रहे हैं। वीरम देव जी ने सबने उनको स्वागत करने के लिए आगे पद बढ़ाए, और द्वार पर आते उन्होंने गंभीर स्वर सुनाई दिया। वो खुद ही अंदर भीतर आ गए, क्योंकि उनको पता लगा दूधा जी ठीक नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते। तो आते उन्होंने कहा, राधे श्याम। एकदम से जैसे बोला तो सबकी दृष्टि उनकी ओर उठ गई। तो एकदम से मस्तक पर काले काले केश, घन कृष्ण केश, ही वॉज क्वाइट यंग, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी माला से विभूषित, श्वेत वस्त्र, भव्य मुख, वैष्णव संत के उनको दर्शन हुए। संत के मुख से राधे श्याम ये शब्द जब उन्होंने सुना और गौड़ीय तिलक देखा, और उनको देखते ही मीरा को तो ये लगा कि राधे श्याम ये तो मेरे प्रियतम के देश से आया लगता है। कोई एकदम से प्रियतम का नाम सुनकर उल्लसित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूधा जी से कहा, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू साहब, देखिए ना प्रभु ने कैसी कृपा की है। संत ने मीरा को ही आशीर्वाद दिया, प्रभु मंगल करें बेटा। दूधा जी ने कहा, पुरोहित जी महाराज मुझे भी संत के दर्शन करा दीजिए, मुझे बिठा दीजिए। परिस्थिति समझकर साधु स्वयं ही उनके समीप चले आए। उठने का संकेत करने पर रायमल और पंचायन ने पीछे से सहारा दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके सिर पलंग की पाटी पर रखा। फिर पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज, कि आप कहाँ से आए हैं? कहते, दक्षिण से आ रहा हूं राजन। नाम मेरा चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी, सुन लो किसका बोला, दक्षिण से आ रहे हैं, गौड़ देश, सीधा महाप्रभु से मिलकर आ रहे हैं। गौड़, क्योंकि दैट इज द सेम टाइम 500 years बैक। गौड़ देश से एक प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन हुआ? महाप्रभु ही तो है। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी जो नाम लिया, वो तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे थे। उनकी इस दास पर पूर्ण कृपा हुई और मुझे उन्होंने कहा, आप वृंदावन वास की आज्ञा मिली, तो इसीलिए मैं तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन जा रहा हूं। उन्होंने मुझे नाम मेरा चैतन्य दास दिया है, तो मैं इधर आया। तो श्री कृष्ण, मीरा ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य? मीरा मिली नहीं कभी, लेकिन नाम उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कृष्ण भी हैं और चैतन्य भी हैं और सन्यासी भी हैं, और होकर आपने कहा वो प्रेमी भी हैं, ऐसे कैसे महाराज? मीरा ने उनको बीच में ही पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि यूं तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वेदांतियों को उन्होंने पराजित कर दिया कि बड़े बड़े जो आए उनके कंपटीशन में, लेकिन उनका सिद्धांत एक है कि सब शास्त्रों का जो सार है वो भगवत प्रेम है, कि भगवान को व्हेन यू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, एस्टैब्लिश लव बिटवीन हिम एंड यू, दैट इज द ओनली थिंग, कि भगवत प्रेम है। और सब साधनों का सार भगवत नाम है, कि आप नाम जप करो और भगवान से प्रेम करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ अपने आप आपको पीछे छोड़ता जाएगा। त्याग ही सब सुखों का मूल है। लर्न टू सैक्रिफाइस। तप्त कांचन गौर वर्ण, सुंदर सुकुमार देह के, इतने वो सुंदर और एकदम गोरे रंग के थे। गोरे रंग के चैतन्य जो है कृष्ण चैतन्य जो सन्यासी मेरे गुरु, वो तप्त कांचन, तप्त जैसे सोना जैसे तपा हुआ होता है, इतने सुंदर वो, और गौर वरण, सुंदर सुकुमार देह, और वृंदावन के रस में छके कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता था मानो वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन गोरे कृष्ण हैं। गौर कृष्ण
गौरांग वही तो है, और कौन है? गौर वरण के। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते, हरि का भजे हरि का होए, कि जो उनको देख दर्शन कर लेता है वो उसी का हो जाता है। हरि का भजे हरि का होए। मांगते हुए वो घूम घूम कर हरि नाम अमृत का पान कराते हैं, और अपने हृदय का उन्होंने प्रेम का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम दान उन्होंने कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि राधा रानी बैठी है ना। राधा रानी तो कुछ छिपा के रखने नहीं वाली, वो जहां आती हैं वो लुटाती जाती हैं अपने प्रेम का दान। इतना बोलते बोलते उनका अपने गुरु के स्मरण में उनका गला भर आया। मीरा को भी एकदम से उनके बारे में सुनकर, महाप्रभु के बारे में सुन रही है, मीरा के भी नेत्रों से एकदम से आंसू निकलने लगे। दूधा जी भी आंखें बंद करके महाप्रभु के बारे में, गौरांग महाप्रभु का जो स्वरूप बता रहे थे उसके बारे में सोच रहे हैं। संत के रुकते ही उन्होंने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा, और उसकी दृष्टि का अर्थ समझकर संत कहने लगे, दक्षिण से चलकर मैं पंढरपुर आया। कहते दक्षिण से चलकर पंढरपुर आया, वहां मुझे केशवानंद नाम के ज्ञानी महात्मा मिले, क्योंकि घूमते घूमते आ रहे हैं। तो कहते केशवानंद नाम सुनते ही दूधा जी ने चौंक कर सिर उठाया। गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा जो हमेशा हंसते ही रहते हैं, बहुत मुस्कुराते रहते हैं, उन्होंने संत की ओर देखकर कहा, हाँ जी वही केशवानंद जी। कहते दूधा जी कहते वो मीरा के जन्म से पहले आए थे, उन्होंने ही हमारी बहू को आशीर्वाद दिया था, उन्हीं के आशीर्वाद का फल है ये मीरा। तब आए थे मीरा के जन्म से पहले, और उन्होंने मीरा की ओर हाथ से संकेत किए। फिर बोले, फिर क्या हुआ महाराज? कहते उन्होंने जब सुना कि मैं वृंदावन जाने की उनको बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वृंदावन जा रहे हो तो पुष्कर होते जाना, दूधा जी को मिलते हुए जाना, टाइमिंग्स। एक माला मुझे कहा, देते हुए कहा, ये तुम प्रसादी माला लेकर जाओ और पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना, और वहां के राजा दूधा राठौड़ को ये माला देकर कहना इसे अपनी पौत्री को दे दे। और वो जन्म से पहले आए थे, और ये अपनी पौत्री को दे दे। मैंने थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है, ये मैं अपनी आशीर्वाद रूप अपनी माला भेज रहा हूं। मतलब समाधि लेने का कि ही ऑल्सो लिविंग बॉडी, वहां केशवानंद जी। ठीक है, तो पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया, और देखिए प्रभु ने कृपा करके मुझे ठीक समय आपके पास पहुंचा दिया। ये कहकर उन्होंने अपनी झोली में से, अपने जो बैग में से माला निकाली और दूधा जी की ओर बढ़ा दी। दूधा जी ने संकेत से उसे मीरा को लेने के लिए कहा, क्योंकि उसी के लिए आई थी। उसने बड़ी श्रद्धा से, प्रसन्नता से उसे अंजलि में लिया और सिर पे आंखों से लगाया। दूधा जी लेट गए। आपके रूप में आज मेरे लिए भगवान पधारे हैं महाराज। यूं तो सदा ही सारी आयु संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी मैंने सेवा की है, किंतु आज महाप्रयाण कि देखो, कहीं जाते हुए आपको कहते हैं ना कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो आप सोचे कि मेरी यात्रा सुखद होगी। एक वैष्णव भी मिल जाए, हम बोले कि हमारे लिए सब अच्छा होगा। तो महाप्रयाण कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको पता है, 2 दिन से पता है कि मैं जा रहा हूं, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू कम। इस महाप्रयाण के समय आपने पधार कर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों के कोरों से आंसू निकलकर सिरहाने को भिगोने लगे। ऐसी बातें क्यों फरमाते हैं दाता हुक्म? छोटे बेटे ने, उनके रायसल ने कहा, जो निश्चित है उसकी ओर से आंखें नहीं मूंदना बेटा, मरना तो सबको एक दिन है ही। यदि प्राण रहे भी तो ये जर्जर देह इन्हें धारण करने की क्षमता कितने दिन मेरी जुटा पाएगी? हाँ, फिर फूली हुई फुलवारी सा ये मेरा परिवार, सब कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं। कर्तव्य परायण पुत्र, अपने अलौकिक गुणों से भविष्य में सारे देश को अलौकित करने वाली एक ये विदुषी, इंटेलिजेंट और भक्ति परायण पौत्री मीरा, और अभिमन्यु सा होनहार मेरा वीर पौत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा परम सौभाग्य है पुत्र। मन को मलिन मत करो, 4 भुजा नाथ की छत्र छाया और अपना कर्तव्य केवल यही स्मरण रखना। पुत्र के प्रति इतना कहकर उन्होंने पुकारा, मीरा हुक्म बाबोसा, जाते जाते समय भजन तो सुना दे बेटा, कि उनको वापस लग रहा है कि एक मैं भजन और जैसे सुन लूं। जैसी आज्ञा बाबोसा। उसने तानपुरा उठाया, उंगलियां फेर कर स्वर सादा और आलाप ले गाने लगी।
पद पूरा हुआ, पर भैरवी की मधुर रागिनी ने सबके मनों को बांध लिया। मधुर संगीत और भाव में पद श्रवण करके चैतन्य दास भी जो आए थे संत, अपने को रोक नहीं पाए। कहते धन्य धन्य मीरा, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, चराचर को मोहित करने वाला एकदम मधुर स्वर, कितना तुम अच्छा गाती हो। प्रेम रस में छके हुए तुम्हारे ये नेत्र की आंखों में प्रेम ठाकुर जी के लिए भरा हुआ है। जैसे ये सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम कोई वृंदावन की गोपी हो जो यहाँ पर मेड़ता में आ गई हो। इस तरह से कह रहे हैं। कहते वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा का भीग कर आनंद लूटेंगे। राजन, धन्य है आप और आपका ये वंश जिसमें इतनी बड़ी सुंदर नारी भक्तिमती नारी रत्न प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा करके उसकी प्रशंसा थी, तो इस असहनीय प्रशंसा को सुना और संत के चुप होने पर प्रणाम करते हुए धीरे से बोली, कोई अपने से कुछ नहीं होता भगवान, और अपने वाक्य अधूरा छोड़कर उनकी ओर देखा दैन्यता से कि शी हैड बीन वेरी हम्बल। दूधा जी ने संत के लिए आहार व्यवस्था का संकेत किया कि इनको ठहराने की, इनके आहार की, खाने की व्यवस्था की जाए। केवल कुछ फल दूध और श्री चैतन्य लेकर चैतन्य दास जी चलने को प्रस्तुत हुए। राज पुरोहित जी और वीरम देव जी की आग्रह भी उन्हें रोक नहीं पाया कि वो अपना करके वो चले गए। दूधा जी की आंख लगी देखकर पुरोहित जी को छोड़कर और सब उठ गए। मीरा भी अपने कक्ष में आ गई, पर उसके मन में रह रहकर एक नाम बार बार गूंज रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य, गौरांग चैतन्य। ना जाने तुम कौन हो, क्या मैं कभी तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी? तुम्हारे ही प्रभु प्रेम ने मुझे तुम्हारी दासी बना दिया है। ना जाने इस जन्म में तुम्हारे दर्शन होंगे भी या नहीं, किंतु इस अल्प अज्ञ मतलब कम बुद्धि वाली मीरा पर कृपा पूर्ण अपना वरद हस्त बनाए रखना कि आप जहां भी हो मुझ पर कृपा करना प्रभु, जहां हो वहीं से आशीर्वाद देना। कभी आपके प्रेम में चरणों की धूली मैं सिर पर चढ़ा पाऊं तो मेरा भी हृदय जिसमें रस नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भी पाकर आपका प्रेम का सीकर एक बिंदु पाकर भी धन्य हो जाएगा। अपने गिरधर गोपाल की संध्या आरती भोग करके मीरा दूधा जी के वापस चली गई। इस तरह से मीरा ने देखा कि दूधा जी का अंतर्मन चैतन्य था। अंतर्मन उनकी जैसे आत्मा चैतन्य थी, लेकिन शरीर उनका एकदम से जैसे शांत रह रहा था, किंतु देह की शिथिलता बढ़ती जा रही थी। बाबू सा, मैं भजन गाऊं? उसने पूछा। दूधा जी ने आंख खोलकर उसकी ओर देखा, संकेत समझकर वो गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जू जाने जू तार, कि जैसे मैं आपकी शरण में हूँ, जैसे भी आप मुझे तारो तो तारो। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आयो, मन नहीं मानी हार, कि मैं इतने तीर्थों में घूमा हूं लेकिन मेरे मन ने हार नहीं मानी। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरार, लेकिन मैंने एक ही एसेंस पकड़ा है कि कुछ भी हो जाए इस जगत में अपना हमारा कोई भी नहीं है। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार, कि मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। कि जम का फेरा निवार, कि यम ना मुझे लेने आए, जो गॉड ऑफ डेथ, ही शुड नॉट कम टू रिसीव मी, कि आप मेरा ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ तोड़ दो। कि मीरा दासी राम भरोसे, कि राम के नाम के ऊपर भरोसे मैं कह रही हूं कि मेरा जम का फेरा निवार। धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगी। ये सुनते सुनते नेत्र अधखुले ही रहने लगे। मीरा ने अपनी दासियों को बुला लिया, उनके साथ वे धीमे स्वर से कीर्तन करने लगी। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल, जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। ब्रह्म मुहूर्त में वो रात्रि ऐसे ही बीती, वो सारा का सारे वो संकीर्तन करती रही। दूधा जी ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी समय डिपेंड करता है कि कोई कौन से दिनों में जाता है। देखो, एक वो रहता है ना डार्क फेज ऑफ द मून एंड दूसरा जो रहता है ना, एक अमावस्या वाला पक्ष रहता है और एक पूर्णिमा वाला पक्ष रहता है। संत लोग कहाँ से और कब वो टाइम चुनते हैं, कब वो शरीर छोड़ते हैं और कौन सा महीना लेते हैं। कार्तिक प्रभुपाद जी का शरीर छोड़ा उन्होंने, कार्तिक मास में छोड़ा उन्होंने।
बहुत डिपेंड करता है कौन से, इस तरह से हर कोई नहीं। कोई अष्टमी की तिथि, हमारे महाराज श्री शिभूति कृष्ण महाराज ने अष्टमी की तिथि ली, जैसे बड़ा दिन पूर्णिमा का दिन है, या और हमारे वहां पे अमृतसर में बौजी हैं, उन्होंने निर्जला एकादशी के दिन, इतनी बड़ी एकादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा कि जिस दिन इतना नाम होता है। इस तरह से तो ब्रह्म मुहूर्त में दूधा जी की वाणी में कुछ चेतना जागी। सारी रात वो सुनते रहे। पुरोहित जी ने गंगा जल का मिश्रित चरणामृत तुलसी से दिया, उनके मुख में दिया। उनके मुख से अस्फुट स्वर निकले, भजन कितना सुंदर, मीरा भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं मुझे लेने। जय जय चार भुजानाथ, चार भुजानाथ, जय जय जय, ऐसे कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मीरा के भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक, मेड़तिया के शाखा के पूर्वज, परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधा जी 75 वर्ष की आयु में ये भवसागर छोड़कर गोलोक से धारे उन्होंने शरीर छोड़ा। राज्याभिषेक के समय वीरम देव जी की आयु 38 वर्ष की थी। जब अब वीरम देव जी सबसे बड़े हैं, 38। संवतः 1553 में राणा रायमल की पुत्री और सांगा जी की बहन गिरजा जी से जो संबंध हुआ, इस तरह से उनका घनिष्ठ जो मित्रता जो हो गई थी। दूधा जी के देहांत के बाद जब दूधा जी चले गए तो मीरा बहुत गंभीर हो गई। मीरा अभी किसी कहीं आना जाना नहीं। मीरा को इट वॉज सच अ बिग लॉस, मीरा को ही लॉस था, या जयमल को बहुत गंभीर होगी। उसके सबसे बड़े सहायक और उसके सबसे बड़े सहारा दूधा जी के ना रहने से उसे अकेलापन खलने लगा। ये तो प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था कि अभी भी पुष्कर आने वाले सब संत मेड़ता आकर स्वयं दर्शन देते। इस प्रकार मीरा को अनायास ही सत्संग प्राप्त हो जाता। लेकिन धीरे धीरे रनिवास में इसका विरोध होने लगा, क्योंकि माएं जो थी, चाचियां काकियां जो सब लोग थी, वो कहते थे लड़की बड़ी हो गई है, अतः अब इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन गाना अच्छी बात तो नहीं है, और सभी साधु अच्छे भी नहीं होते हैं, क्या कहा जाए। पहले की बात और थी, तब अन्नदाता हुक्म साथ रहते थे और मीरा छोटी थी, अब वह 14 वर्ष की सियानी हो गई है। में बात करते हैं, कुंवारी रखेंगे। अब अरे अपने घर में देखो, घर में जवान बेटियां कुंवारी बैठी, तुम्हें रो रही है, तब आंख खुलेगी काका और बाबाओं की कि आप लोग सोच नहीं रहे हो कभी कुछ गलत हो जाएगा तो तब ध्यान आएगा। तो एक दिन झाली जी जो मीरा की माँ थी, श्याम कुंज में आकर मीरा को समझाया, बेटी बड़ी हो गई है तू, इस प्रकार साधुओं के पास देर देर तक ना बैठी रहा कर। माओं की भी चिंताएं जायज होती हैं। उस तरह से रनिवास में जो बातें होती हैं रानियों को मैं सुन सुनकर घबरा जाती हूँ, तू मुझ पर दया कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी साधु के आने की बात सुनते ही तू दौड़ती जाती है? वे रात रात भर जागना, रोना गाना, क्या इसीलिए भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदरता के गुण दिए हैं? क्या अपने से बड़ों के प्रति माँ बाप का कहाँ मानना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? इस तरह से कहती माँ, ऐसी बात मत फरमाओ भाबू, भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना, ये दोनों मेरे बस की बात नहीं है कि इन दोनों का मैं माइनस नहीं कर सकती। मुझे सत्संग भी चाहिए और मुझे भगवान भी चाहिए। लेकिन जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए, प्राइड फील करना चाहिए, आप उसी बात के लिए अपना मन छोटा कर लेती हो कि आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं। मैं क्या करूं बेटी, तेरी बात भी मुझे ठीक लगती है, पर महलों में जिधर जाओ सब लोग यही बातें करते हैं कि मीरा का कब ब्याह होगा। तो उन्होंने इस तरह से कहा, कहती कौन साधु कैसा है कौन जाने, कल को कुछ गलत हो गया तो मुख पर कालिक लगेगी। और तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे सारे काकौसा है इतने और पिताजी हैं, यहाँ तो युद्ध की खून की धाराएं बह जाएंगी कि वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, भाबू तुम कितनी दूर तक सोच गई, मेरे उज्जवल वंश में दाग लगे इससे पहले तो मैं देह छोड़ दूंगी, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी, आप निश्चिंत रहें जिससे आपको कोई भी लज्जा का सामना करना पड़े। तो उन्होंने फिर एक पद गाया माँ के सामने, जिस तरह का भी, चौबारे आरी बावड़ी ज्यों का नीर ना पीजे,
हम आगे बढ़ते हैं। माता उठकर वो बस पद सुनकर वो चली गई। मीरा को समझाना उनके बस की बात नहीं थी। मीरा भी बहुत उदास रहने लगी थी, लेकिन किससे अपने मन की बात कहे। बार बार उसे दूदाजी याद आते। प्रभु की इच्छा समझकर वे मन को धीरज देती और राजमहल की बातों और घटनाओं की को उदासीन भाव से देखा सुना करती। रनिवास की स्त्रियां आग्रह से सब लोग मिलकर वीरमदेव जी को कहती कि मीरा जी की सगाई आप कर दीजिए। इन्हीं दिनों अभी क्या था कि जो गिरिजा जी थी वो जो गर्भवती थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, तो वो चित्तौड़ से कुंवर भोजराज, उनके जो भाई के बेटे जिससे उनकी ब्याह की बात चल रही है, वो भुआ को लेने आए हुए हैं। चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिवार के साथ मेड़ता पधारे। अब उन लोगों को तो ये पता नहीं था कि हम मेरे लिए इधर बात चल रही है ना, तो वो अपनी भुआ को लेने के लिए आए हैं। तो सब लोगों ने ये सोचा कि एकदम से भोजराज अपने परिकरों के साथ मेड़ता भुआ को लेने आए और सब लोग रूप और बल की सीमा और धीर वीर समझदार बालक 20 वर्ष की आयु, मीना 15-16 वर्ष में और वो 20 के, जिसने भी देखा सब एकदम सराहना से मुखर हो गए, क्योंकि सबको पता है, धीरे धीरे सबको पता है कि इनके प्रति बात चल रही है मीरा की। और सब लोग जहां देखो वहीं लोग चर्चा करते कि ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने भी में नहीं मिलेगी। कुछ मत सोचो, आंखें मूंद कर थोड़े से नारियल भेज दो तो साथ ही विवाह पक्का हो जाएगा। भगवान ने मीरा को जैसे रूप गुणों से संवारा है वैसे ही भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। देखो कितना उसको बड़ा सुंदर घर वर मिल रहा है। भीतर ही भीतर सब लोगों ने तय कर लिया कि गिरिजा जी जब जाएंगी यहां से तो साथ में उनके पुरोहित जी चले जाएंगे, तो वहां से बातचीत करेंगे। यदि दीवान जी का वहां पे रुख अनुकूल लगेगा तो गिरिजा जी को जब लेने के लिए जाएंगे, वीरमदेव जी चित्तौड़ पधारेंगे तो बात पक्की करके साथ ही साथ लगन करके भेजकर विवाह का निकाल देंगे। इन युद्धों के जीवन में दिनों में जीवन का क्या भरोसा कि अभी भुआ उसको जब लेने जाएंगे वीरमदेव जी तब पक्का कर देंगे। जो काम हो जाए वही अच्छा है। और ये बात सारे के सारे में फैल गई कि भोजराज जी आए हुए हैं तो ये ऐसे पक्का हो जाएगा। हवा के पंखों पर ये बात उड़ती हुई मीरा के कानों तक भी पहुंच गई। इस तरह से वे तो और व्याकुल हो उठी, क्योंकि कितने सालों से बात तो ऐसे चल ही रही थी। मन की व्यथा वो कहाँ कहे। अगर जन्मदात्री माँ से बात करे तो माँ तो सबके साथ तो बहुत प्रसन्न है, उसको तो बहुत अच्छा है कि मेरी बेटी की अच्छा घर बार मतलब बैठे बैठे अच्छी घर में शादी हो रही है। तो मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी कौन। दूदाजी भी यहाँ नहीं है। हाँ, जब दूदाजी ने कहा था कि मेरे होते तेरा ब्याह नहीं होगा, अब दूदाजी भी नहीं है। वो उठा कर फिर अपना तानपुड़ा पकड़ती है और फिर वो गाना लगती है ठाकुर जी के सामने। भारी हृदय भरी आंखें रूंधा गला ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। हे मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मुझे रास्ता सुझाओ, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, मुझे बताओ कि मैंने ये जो अपना मन आपको अर्पित कर दिया है, अब वो मन मैं किसी और को अर्पित कर सकती हूँ कि मैंने वंस आई लव यू, ठाकुर जी को वो बोल रही है कि वंस आई हैव गिवन माई ऑल डेडिकेशन टुवर्ड्स यू, हाउ आई कैन सरेंडर माई सेल्फ टू एनीबडी एल्स। कैसे मैं करूं? यज्ञ का पूरा दोष क्या गधे अरोगेंगे? क्या बोल रही है कि यज्ञ में जो आहुति देनी है, अग्नि को देनी है, भगवान को देनी है, तो मैं अब गधे को वो चारा डाल दूंगी क्या? गधा खैर उसने डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोला है, लेकिन उसने ये बोला कि मैं पशु पक्षी खाएंगे क्या उसको? हाँ, अब सिंह का भाग सियार भोग लगाएंगे क्या? मेरे सांवरे, आपको नहीं लगता मैं आपकी हूं? मैं तो आपकी हूं, तुम संभाल लो, या तो मुझे संभाल लो, मीन्स मुझे ले जाओ अपने साथ, अथवा आज्ञा दो कि मैं अपने आप को बिखेर दूं, मीन्स ईदर शी वांट्स टू कमिट सुसाइड, कि या तो मैं मर जाऊं। अनहोनी मत होने देना मेरे प्रियतम, मैं तो आपकी चाकर हूं, आप मुझे आज्ञा दो, इंगित करो, जैसे कहोगे मैं वही गाऊंगी। और वो उसने रैदास जी का तारा उठाया और क्या गाने लगी?
विच इज वेरी फेमस, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो वही भजन गा रही है कि मेरे तो वही पति हैं, मैं अब दूसरे का वरण कैसे कर लूं। और एकदम से नयनों से ऐसे मोती झर रहे हैं, वे अंग अंग जग से बेखबर अपने प्राणधारों को मनाने लगी। महारी सुध लीजो दीनानाथ, ये भी बहुत सुंदर भजन है, दिस वन ऑल्सो आई सेंड यू पीपल। महारी सुध लीजो दीनानाथ, क्योंकि इस समय वो ठाकुर जी को रूप खान या उसको स्मृति नहीं आ रही, कोई लीला नहीं आ रही उसको आ रहा है कि सेव मी, कम एज माई सेवियर। महारी सुध लीजो दीनानाथ, जल डूबत गजराज उभारे, कि आपने हाथी को जब गजराज ने पुकारा था वो जल में डूब रहा था, तो आपने उसको उभारा था। जल में पकड़ो हाथ, की आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा था। प्रहलाद को आपने, जिन प्रहलाद पिता दुख चीनो, कि जिसको प्रहलाद को पिता ने ही दुख दे दिया। नरसिंह भया यदुनाथ, आप नरसिंह बनकर आके आपने उसका कष्ट का निवारण किया। नरसिंह मैतारी मायरे राखी वारी बाद, कि नरसिंह माता की आपने हुंडी को डाला था, क्योंकि उनको हवाला दे रही है कि आपने देखो वो भी अच्छा किया था, वो भी अच्छा किया था, अब मेरी तरफ मेरे समय पर आप कहाँ चले गए हो। हवाला देके कह रही है कि मीरा रे के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ, कि मैं भव सागर में डूब रही हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ो। एक बार अब भुआ गिरिजा के ससुराल आए थे, और वैसे भी भुआ उनकी तो बहुत बड़ी, मतलब लाइक उसकी तो वैसे बड़ी आप भगत थी, तो भुआ के दुलार की तो सीमा नहीं थी। एक तो हिंदुआ सूर्य के होने वाले कुंवर राजा, दूसरे भुआ के लाडले भतीजे, और तीसरे हरे के मन में था हमारे होने वाले जवाई है। मेड़ते के भावी जवाई होने के कारण इस महंगे दुर्लभ पाहुने मतलब गेस्ट, हाँ, गेस्ट की घड़ी महंगी हो रही थी कि सब लोग इतनी आव भगत चाव कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। पल पल में लोग उनका मुख देखते और मुख से कुछ ऐसे जो कुछ कहते, और सब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ लगा देते कि कैसे उनकी इच्छा पूरी की जाए। उनकी सुख सुविधा के लोग पीछे स्वयं बिछे जा रहे थे, क्यों ना हो इनकी प्रसन्नता के लिए सब अपनी आंखें अपनी सेवा देने के लिए तैयार थे। और जयमल जी की, अब मीरा 16 साल की, 15-16 साल की है, तो मीरा वो जयमल 12 के होंगे, मतलब 4 साल का फर्क है ना। जयमल और भोजराज की आपस में फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि है ना, उनको वैसे बहुत था कि भोजराज बड़े अच्छे वंश के, ये वो। जयमल और भोजराज की सहजी मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवाड़ी में आ निकले। फुलवाड़ी मीन्स गार्डन में, और कहा श्याम कुंज, मीरा का वो जो गिरधर का मंदिर था। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को जब देखा उन्होंने, तो भोजराज के पांव उसकी ओर उठने लगे। अब मीरा को तो नहीं देखा हुआ था उन्होंने, उठने लगे। तो एकदम मीरा तो अपनी लगी हुई है गाने, ठाकुर जी को बुलाने की, आप आओ सेव मी, वो तो रो रो के उसकी बुरी हालत है। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने जयमल की ओर देखा कि हु इज दिस सिंगिंग, कि कौन गा रहा है? जयमल ने कहा मेरी बड़ी बहन मीरा है, जीजा है, इनके रोम रोम में मानो भक्ति बसी हुई है। अब जयमल को कोई खबर नहीं है कि इसका रिश्ता यहाँ पे होने वाला है और मुझे कैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं 12 साल के, उनको तो पता ही नहीं है, और वैसे उनको बहुत जोश है बात करने का। कहते इनके तो आप मानिए रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है ना, ऐसे इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है। अच्छा, भोजराज ने जयमल की बात काटते हुए हंसकर कहा, अच्छा भक्ति और वीरता, आप वो भक्ति और आपकी भी वीरता, ऐसी भाई बहन की जोड़ी संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो विवाह कहाँ हुआ इनका, मतलब पूछने लगे उन्होंने। भोजराज को भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि भी बात पक्की नहीं हुई है। तो उन्होंने कहते विवाह कहाँ हुआ इसका? कहते विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप कुंवर साहब, विवाह का नाम सुनते ही जीजा जी के आंखों, जीजा मतलब बहन बड़ी, जीजा की आंखों से आंसुओं के तो झरने बहने लगते हैं। ब्याह की तो बात करनी ही नहीं है इनसे। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी कभी, तो इन्होंने तो रो रो के आपकी आंखें अपनी सुजा ली थी, सब कुछ बता दिया कि आपके साथ है। हुआ यूं
हुआ यूं कि किसी बचपन में किसी बारात को देखकर जीजा ने काकी सास से पूछा कि हाथी पर कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का ये वर है। तो ये सुनकर इन्होंने जिद की कि मेरा भी वर बताओ। तो काकी सा ने इन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि तेरे वर गिरधर गोपाल है। बस कुंवर सा उसी समय से इन्होंने ये कह दिया कि मेरे भगवान, मेरे पति जो हैं वो मेरे गिरधर गोपाल ही हैं। बस अब रात दिन भजन पूजन भोग राग और नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब ये गाने बैठती हैं तो आप मानिए कुंवर सा, अपने आप मुख से भजन निकलते हैं। ये कहीं से पढ़ के नहीं गाती हैं। बाबू का जब से देहांत हुआ है ना, तब से पुनः इनकी विवाह की चर्चा सब में होने लगी है। इसलिए केवल ये अलग थलग अपना श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार पूरी उनको ब्रीफिंग कर दी कि ये स्टोरी है इस तरह से। तो अब उसको तो इतना पता नहीं भोजराज को कि कैसे क्या है। यदि उन्होंने भोजराज कहते हैं यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं कि ये उसके ठाकुर जी कैसे हैं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी बात कर दी कि अब उनको जाना, पता नहीं मीरा को ऐसे मिलना चाहिए थे या नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा ठाकुर जी की मंदिर है, उसके महल में तो नहीं जा रहे। अब मंदिर है, मंदिर में तो सबके जाने का अधिकार होता है ना। तो कहते मैं अगर आप कहें तो मैं कर लूं। लेकिन जयमल ना चाहते हुए भी, पर उनको लगा ये हमारे गेस्ट हैं, इनको ना करना भी अच्छा नहीं है। तो उनका सम्मान रखने के लिए हाँ जी ये क्या फरमाते हैं, आप पधारिए, आप चलो ना, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने जहां वो श्याम कुंज की जो फलवाड़ी थी उसके आसपास वो सिंचाई के लिए बहती एक नाली थी। दोनों ने हाथ पांव धोए और मंदिर में प्रवेश किया। और सीढ़ियां जब मंदिर की वो चढ़ रहे थे तो उन्होंने भोजराज ने सुना ये लास्ट लाइन, वो जो पहले वो गा रही थी महारी सुदली जो दीनानाथ, वो भजन चल रहा था। अब ये सिचुएशन है, अंदर ये हो रहा है और बाहर से वो इस तरह से आ रहे हैं। नरसी मेहता रे मायरे राखी वारी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भव में पकड़ो हाथ, की आप मेरा हाथ पकड़ो। अब स्टोरी उनको पूरी पता लगी भोजराज जी को कि क्या है पूरी सिचुएशन। तो अब ये भजन जो गाया ये भी मैं आपको भेजूंगी, बहुत सुंदर भजन है। गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं इसको। गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, कि उनको ठाकुर जी को बोल रही कि आप मेरी प्रीति जो है आप उसको स्वीकार करो, तोड़ो मत। गहरी नदियां, ये जो भवसागर की नदियां है ना बहुत गहरी है, बहुत टाइड हाई है। और नाव पुरानी, मेरी जो नाव है ना बहुत झरझर करती, बड़ी पुरानी है। अध बीच में काई छोड़ो, काई मतलब क्यों, कि बीच में मुझे लाकर यहां तक लेकर आए हो तो पार भी ले जाओ ना। अध बीच में काई छोड़ो, थे ते महाराज सेठ बोहरा, कि मेरे तो अगर आप सेठ हो, इतने बड़े सेठ हो, सरस्वत स्वामी तो है ही है ना, थे ही महाराज सेठ बोहरा, व्याज मूल का ही जोड़ो, कि अगर इतने बड़े आप सेठ हो, पैसे की कमी नहीं आपके पास, तो मेरा कर्म कैसा है, मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, ये आप ऊपर नीचे ये मूल व्याज मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वही बात कर रहे हैं ना ठाकुर जी कि तुमने ये कर्म किया तुम्हें ये मिलेगा, तुमने ये किया। अगर इतने बड़े सेठ हो तो अपनी कृपा को आगे लेकर आओ ना। थे ही मारा सेठ बहुरा, व्याज मूल काई जोड़ो, क्यों जोड़ रहे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोरो, कि अगर आपने मुझे अपने प्रीति का रस दे ही दिया है तो उसके बीच में आप विष को क्यों घोर रहे हो। इस तरह से उन्होंने वो गा रही थी। अब एक दृष्टि, वो अब ये सुनते सुनते वो सीढ़ियां चढ़ चुके थे और वहां पहुंच गए थे। अब मीरा ठाकुर जी के सामने है और उसके पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ पीठ है। शी हैज नॉट सीन हु हैज कम, है ना। इस तरह से वो पीछे से आए हैं। तो वो एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। फिर गायिका पर दृष्टि पड़ी, नेचुरली थी तो पीठ ही, लेकिन वो अपने स्वभाव में अपने घर में बैठी श्याम कुंज में थोड़ी ओढ़नी भी नीचे आ गई होगी, और जैसे वो गा रही है और रो रही है, इस तरह से अपने रिलैक्स मूड में जैसे है। तो अश्रु सिक्त मुख पर और भरे कंठ से हिये की बात,
और संगीत के सहारे वो अपने आराध्य से कह रही थी, तो उसको लगा ये कितनी बड़ी भक्तिमती है जो ठाकुर को गाकर अपने मन के भावों को बात कर रही है और उनसे याचना कर रही है कि शी इज जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आप मेरा पतली उंगली एक तारे को झंकृत कर रही थी और नेत्रों के बहते आंसू पूरे उसके वस्त्र को भिगो रहे थे। अब सामने ठाकुर जी हैं श्याम कुंज में, ये मीरा बैठी है, पीछे जयमल और वो भोजराज जी हैं। ये सिचुएशन है। उस मुरझाई कुमुदनी को ऐसे लग रहा था जैसे नव यौवना तो है कि शी इज लुकिंग नाइस, यंग एंड ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसी कुमलाई सी जैसे है, बिल्कुल इस तरह से जैसे रो रो के उसने अपना क्या हालत बनाई हुई है। जिसने कभी अभी यौवन की देहरी पर पग धरा था, लेकिन अंतर वो जो दुख जो था इतना आ गया है उसको कि एकदम से वो उदास सी लग रही है। ये देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया कि बेचारी कितनी दुखी है, मतलब इतनी सुंदर और इतनी भक्तिवती, और कितना है। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया कि वो ले तो आया था क्योंकि वो गेस्ट था, उनको ना तो कर नहीं पाया कि आप नहीं जाएंगे। तो जब भजन पूरा हो गया तो इसको लगा कि चलो चले, कि बाहर चले, कि जीजा को पता लग गया ये ना वो डांट पिट जाए, है ना। तो भोजराज को एकदम से चेत आया क्योंकि वो तो सेंसिबल हैं, 20 साल के हैं। तो उन्होंने तब तक मीरा ने एक तारा एक और रखकर प्रणाम किया और आंखें खोली, और जब उसने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे सूर्य उदय हुआ और कमल की पंखड़ी खुली होती, इतना उसकी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मीरा की जैसे पंखड़ी खोलती हैं। जयमल ने कुंवर सा का हाथ पकड़कर बाहर चलने के लिए पांव उठाया, एकदम से उसने हाथ पकड़ लिया कि चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था। तो उठाया, तभी मीरा को लगा कि देयर इज समबडी, शी गॉट अलर्ट। हाँ, तभी मीरा ने तनिक दृष्टि फेरी और पूछा एकदम से, कौन है? जैसे आम की डाली के ऊपर बैठी कोयल बोली, इतनी मीठी आवाज, आहा कितना मीठा स्वर है। भोजराज ने मन में कहा, मैं हूं जीजा, क्योंकि अगर वो घूमी जाती तो जयमल को तो दौड़ के तो निकल नहीं सकते थे वहां से, तो उनको कहना पड़ा मैं हूं जीजा। फिर उन्होंने भोजराज का हाथ छोड़ा, क्योंकि बताते अभी क्या बोलते, कौन है क्या है। भोजराज का हाथ छोड़कर जल्दी से, कि मीरा पीछे मुड़कर देख ना ले, वो मीरा की ओर बढ़ते हुए स्नेह युक्त स्वर में जयमल ने कहा, समीप जाकर और घुटनों के बल बैठकर अंजलि में बहन का मुख ले लिया, अपने हाथ में लिया। कि वो इतना हंसी मजाक करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो देखकर ना एकदम से उनको भी दुख लग गया कि उनको कहाँ समझ में आ रहा था कि मेरी बहन को कितना दुख है, उनको नहीं समझ में आ रहा। तो देखकर एकदम वो घबरा गए, अपनी बहन को रोते हुए ऐसे देखा तो कहते, किसने दुख दिया आपको? कहते कहते बहन की पीठ के ऊपर हाथ रखा एकदम से, और जब उन्होंने ऐसे सहलाया तो ऐसे उनको लगा कि दूधा जी के सामने यही होते थे मेरे पास, और तो मैं किसी से मन की बात नहीं कर सकती। तो उसके रोने का बांध टूट गया। तो वो भाई के गले लगकर, भाई की छाती पर माथा टेककर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तो कहते, आप मुझसे कहिए तो। जयमल ने कहा, जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर देगा। आपको किसने दुख किया है? उसको एकदम से लगा, हाँ, स्वयं को मैं धन्य मानूंगा अगर मैं बहन के अपने काम आ सका। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे आज अभिभावक उसका प्रोटेक्टर बन गया था। उसको वैसे वीरता का तो बहुत था। मीरा क्या कहे और कैसे कहे, उसको क्या समझाए? उसका ये दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम की पीड़ होती क्या है, कि मुझे ठाकुर से प्रेम हुआ है और ठाकुर मुझे किसी और के घर भेज रहे हैं। ये क्या जाने कि नारी का एक ही बार उसका विवाह होता है। जगत के व्यवहार और अंतर के भावों से अनजान ये क्या जानेगा कि किस तरह से मेरा विवाह कल को कर दिया जाएगा और मुझे छोड़कर ये सब जाना पड़ेगा। ये तो स्वयं बालक है, अतः मेरी विपत्ति में क्या सहायता कर पाएगा। पर जैसे डूबता कोई इंसान हो तो उसको छोटा सा तिनका मिल जाए तो उसको लगता है कि नहीं, शायद ही मेरी कोई हेल्प कर पाएगा। तो अपने वो भाई को एकदम से
जयमल भी जब भी श्यामकुंज अथवा रनिवास में जाता था तो उसकी बड़ी बहन सामने जब भी पड़ जाती थी तो एकदम से अभिवादन करती और साथ ही हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहती, जीवता री जो जग में कांटा भी भागे थाका पग में, कि मेरा भाई तू जीता रहे, तेरे पाँव में कांटा भी ना लगे, कि तुझे गरम कोई हवा ना आए, कि तुम शत शत तुम्हारी आयु हो, तुम्हारे पाँव में कभी कांटा भी ना गड़े, शरद देखे वीर, शत शरद देखे वीर मेरा, कि तुम्हारी 100 वर्ष से तुम्हारी आयु हो। इस तरह से तो वो एकदम फड़क उठता, वाह जीजा, आपने मुझे युद्ध के लिए बोला कि मैं इतनी शरद करूंगा, मैं इतने एनिमीज को मैं मारूंगा, इस तरह से आपने आशीर्वाद दिया। वो इतनी अच्छी बातें करती थी, जीजा को क्या हो गया है, कैसी सुंदर बात कहती थी कि भाई पर आप अब क्या होगा, भाई हमेशा खुश रहे और बहन रोती रहे, क्या कहने हैं हमारी राजपूती शान के, मुझे राजपूत होने का कोई हक नहीं है जो मेरी बहन इतना रो रही है। ऐसी आशीष अब मुझे कभी मत देना, आपके इस छोटे भाई में इतना बड़ा आशीर्वाद झेलने का बल नहीं है कि मेरी बहन इतना रोती रहे और मैं बड़ा हूं। तो कभी मुझे पूछती, क्या सीख रहे हैं आजकल आप, कभी आपको योद्धा वेश में देखकर प्रसन्न हो उठती हूँ, बलिहारी मारा वीरा, थाराई रूप माथे, कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, मेरी बलिहार होती एकदम से खुश होती थी और आज तो रोती जा रही है और एकदम से उरा पधारो, मैं आपको काला टीका लगा दूं, कभी कहती थी कि आप भाई आज योद्धावेश में बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ मैं आपकी नजर उतार दूं। सदा हंसकर सामने आने वाली उनकी ये बहन, आज निर्मल हृदय बहन, आज मेरी छाती में मुख देकर रो पड़ी है। तो जयमल तड़प उठा, एक बार मेरे इस छोटे भाई को अपने हुक्म देकर देखो जीजा, मैं आपको यूं रोते रोते नहीं देख सकूंगा। अब ये दोनों भाई बहन, वो रोती जा रही है और वो अपनी वीरता में वो भूल ही गए कि पीछे भोजराज भी खड़े हैं। भाई आप मुझे बचा लीजिए, मीरा भरे गले से हिचकियां लेकर मध्य में कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। उसने बोल दिया, वो पीछे खड़े हैं, उतावले हो रहे हैं, स्त्री की तो एक ही पति होता है ना भाई, अब गिरधर गोपाल को छोड़कर ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं, इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा, आपकी गिनती तो अभी से वीरों में होने लगी है, आप मुझे तलवार के घाट उतार कर मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ, आप तो युद्ध में कितनों को मारने वाले हो, अपनी बहन को मार डालो, मुझसे ये दुख अब नहीं सहा जाता, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो, मेरी राखी का आज ये मूल्य दे दो कि आज आप मुझे मार दो। ये वो उससे मांग रही है। बहन की बात सुनकर जयमल सन रह गए कि ये क्या मांग लिया। उनको लगा कि मैंने उनको बोला कि मांगो तुम, मैं करूंगा, लेकिन अभी वो क्या बोले, ये क्या मांगा जीजा आपने, मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरी इस तलवार को मैं जब अगर उठाऊं तो मैं बहन को की हत्या करने का पुरस्कार सबसे पहले मुझे ये प्राप्त होगा क्या। हाय, मैंने पूछा ही क्यों आपसे, अब मैं क्या करूं। बहन का दुख, अपनी असमर्थता और वचन भंग की मैं इनको वचन दे चुका हूं कि मैं आपका रक्षा करूंगा। कष्ट से जयमल कुछ विचलित से हो गए, उनकी आंखों से वो भी रोने लगे, छोटे थे, आंखों से झरते आंसू ने मीरा के सिर को भिगोने लगे। असहाय स्वर में बोले, जीजा मेरी माँ, ये क्या चाहा आपने इस निकम्मे भाई से, मैं आपको ये भी नहीं दे सकता, ये तलवार आपके हाथ उठे सबसे पहले जयमल के प्राण देही नहीं छोड़ देंगे, मैं अपने आप को मार लेता हूँ, पहले मैं अपने आप को मार लेता हूँ। वे दुख से अवश होकर बहन की बाहों में भरकर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपने मुझसे पहली बार कुछ मांगा और मैं आपकी कुछ सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। आज ही तो आपने मुझे कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, पर आज मालूम हुआ कि जयमल कंगाल है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। दोनों भाई बहन भूल ही गए रोते रोते कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति, सम्माननीय अतिथि, वहां से सोदिया वंश का राजकुंवर खड़ा, वो आश्चर्य से बहन और भाई की बातें सुन रहा है और उसको ये भी पता लग रहा है कि कारण मैं हूँ, कि मेरे वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उन्हें ज्ञात ही ना हुआ कि कब भोजराज उनके समीप आकर खड़े हो गए। वो वहां से दरवाजे से आकर उनके पास आ गए।
तो उन्होंने, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी जस्टफुल, बहुत उन्होंने न्याय के ऊपर बहुत अच्छा हर न्याय करते थे, बहुत वीर थे। तो उन्होंने कहा देवी, उन्होंने मीरा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने सीधे सीधे मीरा से ही बात की। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए कि उनको याद आया, मीरा को तो खैर बिल्कुल नहीं पता था, जयमल भी भूले हुए थे। तो मीरा ने मुंह फेर कर अपना उगड़ा हुआ सिर ढक लिया, जो उन्होंने ओढ़नी थी उसकी। पलक झपकते ही वह समझ गई कि ये अनचिना विनय, कि जो ये नाम ये देवी बोला है, ये गिरिजा जो बड़ी माँ के भतीजे ही हैं। है? तो उन्होंने अधिकार अनचिना विनय, अधिकार तनिक दुख और गरिमा युक्त स्वर किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराज कुमार भोजराज का है। थोड़े संकोच के साथ उन्होंने उनकी ओर पीठ फेर ली और जयमल ने साफे के पल्ले से अपने आंसू पहुंचकर सिर झुका लिया उसने, क्योंकि उनको भी पता लगा कि उसी की बात हुई है। तो उन्होंने कहा देवी, आत्महत्या महापाप है, और गुरु जनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं है, कि अगर आपके बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए, इससे कम नहीं है। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, कि अगर जब हम बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो भगवान भी इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया वह अभागा अथवा सौभाग्यशील, या तो आप मुझे फॉर्चुनेट मांगो या मुझे आप अनफॉर्चुनेट मांगो, वो आपके सामने आपका कल्प्रिट प्रस्तुत है। मैं ही हूं, मैं ही चला जाता हूं। आत्महत्या ना तो आप करो और ना आप जयमल करे। जब मैं ही नहीं होऊंगा तो कुछ और प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो आपकी मॉरल वैल्यूज देखो कि कितने वीर हैं उस समय। तो उन्होंने कहा, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो ये है कि मैं ही ये देह छोड़ दूं, देह छोड़ दूं ताकि सारा कष्ट ही कट जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरे जाने से क्या आपकी समस्या सुलझ जाएगी? और कितने राजकुमार हैं जो आपको ब्याहने के लिए यहाँ पर पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा। और कितनी बड़ी बात है कि मैं अगर मैं ही अपनी आत्महत्या कर लूं, मैं देह छोड़ दूं तो सब कष्ट ही कट जाए। लेकिन क्या आपकी समस्या सुलझ जाएगी? राजपूतों की स्त्रियां बांझ तो नहीं है, मैं नहीं तो मेरा भाई। और दूसरा, वरों की क्या कमी है? हम लोगों का अपने गुरुजनों के ऊपर बस नहीं चलता, वो जैसा कहते हैं हमें करना पड़ता है। वे भी क्या करें? क्या कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी रह गई है? सबके ब्याह होते हैं। ये पीढ़ियों से जो होता आया है उसी के लिए ही सब आगे बढ़ रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। शायद कहीं किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न होती तो कोई सोचता कि इनका ब्याह करना चाहिए या नहीं। कोई अन्य मार्ग उनके लिए शायद कोई सोचा होता किसी ने। इस उलझन का मुझे एक ही हल समझ में आया है। देखो, किसी से उन्होंने सलाह नहीं करी, किसी से मशवरा नहीं किया, हाँ, और कितनी बड़ी बात बोल दी। एंड दिस इज द एसेंस एंड पिवट ऑफ द होल स्टोरी। माता पिता और परिवार के लोग जो आपको करने के लिए कहें सो आप करने दीजिए, और निमित्त करने दीजिए। और अपना विवाह आपका तो ठाकुर जी के साथ हुआ ही हुआ है, और आप उसी को समझ के अपना विवाह कीजिए। यदि ईश्वर ने, अभी भी उसको श्योर नहीं है, क्योंकि सबों बड़ों की अभी आज्ञा मिलनी है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, ही वॉज नॉट इन द सिनेरियो। तो अगर यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं आज आपको वचन देता हूं कि केवल दुनिया की दृष्टि में आपका पति बनूंगा, आपके लिए नहीं। भीषण प्रतिज्ञा होगी यहां पर। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपको स्पर्श भी नहीं करूंगा। आप मेरे लिए जैसे आपके गिरधर गोपाल होंगे, वैसे आप मेरे लिए मेरी आराध्या होंगी। ये उन्होंने उनको वचन दिया। भोजराज का ये कहते कहते गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की बांति जैसे आप गिरधर की सेवा में रहेंगी, ऐसी मैं आपकी सेवा में रहूंगा।
क्या कैरेक्टर है भोजराज जी का। हाँ, ऐसे आपकी सेवा में मैं रहूंगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भोजराज ने साफे के पल्ले से अपने आंसू पोंछते हुए पलट कर मंदिर की ओर सीढ़ियां उतर गए। एकदम से अपना फैसला सुनाकर चले गए। नहीं नहीं, सर्वस्व हारे हुए वो एक वॉरियर की तरह उन्होंने सुना तो दिया, लेकिन वो क्या बन के जा रहे हैं, जैसे एक जुआरी की तरह सब कुछ अपना हार गए। एक ये कहने मात्र से कि मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगा, एक 20 वर्ष का एक नवयुवक, एक यंग, उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को उसने दाव पे लगा दिया, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, केवल एक मीरा के संरक्षण के लिए कि ये जो भक्तिमती स्त्री है इसका कुछ विनाश नहीं होना चाहिए। हारे हुए जुआरी की बांति डगमगाकर चलकर वे बाहर आए, जैसे अपना उन्होंने सब खो दिया हो। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो, ऐसे वो पांव घसीटते हुए, जैसे आते हुए उनके मन में बड़ा उत्साह था, चढ़ रहे थे, अभी ऐसे पांव घसीटते हुए पानी की नाली पर आकर एकदम से धड़ाम वहीं बैठ के जहां उन्होंने पांव धोए थे, एकदम से दोनों हाथों से वो अंजलि भर भर कर अपने मुख पर छींटे मारने लगे कि मुझे देख नहीं ले कि मैं भी रो रहा हूं। और इस तरह से पानी, किंतु आंसुओं के झरने जो आज खुल गए थे सो खुले ही रहे, किसी प्रकार ओट लगने में ही नहीं आती थी, बंद ही नहीं हो रहे थे झरने। विवेक मन समझा रहा था उनको कि जयमल पीछे आते ही होंगे, तुम इन आंसुओं को छुपा लो। ये आंसुओं को वो क्या, किस भाषा में क्या बोलेगा कि ये क्या क्यों रो रहे हैं। किंतु कौन सुने, क्योंकि आंसुओं के और नेत्रों के तो कान ही नहीं होते जो वो कान, आप आंखों को बोलो कि नहीं रो, नहीं तुम्हें रोना है, वो तो उसके तो कान ही नहीं होते हैं, वो तो रोते जाते हैं। किंतु कौन सुने, मन मानो आज नेत्रों की राह बह जाने की सुगंधी खाली थी। तभी पीछे से उनको आहट सुनाई दी, देह की सारी शक्ति लगाकर वे उठ खड़े हुए। He was sitting like a defeated person. जयमल शीघ्रतापूर्वक चलकर समीप आए। उन्होंने देखा, आते समय तो भोजराज बहुत प्रसन्न थे, किंतु परंतु अब तो उनके मुख पे बहुत उदासी चल रही है। फिर जयमल ने सोचा मन ही मन, लगता है जीजा के दुख से दुखी हो गए हैं, उन्होंने भी ऐसी प्रॉब्लम कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन तभी तो ऐसा वचन भी दे दिया है। सो ये जो वचन हुआ, भोजराज, जयमल, मीरा और गिरधर चारों के बीच में हुआ। इसके अलावा पूरे खानदान को किसी को पता नहीं था कि इन लोगों के बीच में सब क्या। उन्होंने ऐसा वचन दिया, कुछ भी हो, अगर इनसे विवाह हो गया जाता है जीजा का। जयमल ने फिर भी सोचा, उसकी बुद्धि जैसे बच्चे की है उसकी है, कि अगर विवाह हो जाए तो ये अच्छे इंसान है और दीदी जीजा को दुखी नहीं रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जीजा सुखी ही होंगी। और भोजराज इस समय क्या सोच रहे हैं, वे सोच रहे थे कि मुझे कोई एकांत स्थान मिले तो मैं अपना अंदर का जो मेरा वो है वो मैं बाहर निकालूं। तो जयमल को उन्होंने बीच से ही विदा किया कि मैं अपने खेमे में जा रहा हूं, महल में जा रहा हूं, तो मैं आपसे फिर संध्या में कल मिलता हूं। तो जयमल अपने रास्ते गया, मीरा उधर और भोजराज उधर। ये नहीं सो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानू कुछ पुण्य प्रगटे मानो सावतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बढ़त पल पल घटत दिन दिन, जात ना लागे बार, बिरछ के जो पात टूटे लगे नहीं पुनिरार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार,
जोर कहिए विषमूंढी धार। राम नाम का बांधे बेड़ा उतर परले पार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। ज्ञान जो सर मंडी चौहटे सुरत पासा सा। या दुनिया में रची बाजी भावे जीत यहाँ। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार। दासी मेरा लाल गिरिधर जीवना दिन चार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। म्हारी सुधनी जो दीनाना, म्हारी सुधनी जो दीनाना। जल डूबत गजराज उबार्यो, जल डूबत गजराज उबार्यो। जल में पकड़ियो हाथ, जल में पकड़ियो हाथ। म्हारी सुधनी जो दीनाना, म्हारी सुधनी जो दीनाना। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो। नरसिंह भय यदुनाथ, नरसिंह भय यदुनाथ। म्हारी सुधनी जो दीनानाथ, म्हारी सुधनी जो दीनानाथ। नरसिंह मेहता रे माय रे राखी बारी बार, राखी बारी बार। म्हारी सुधनी जो दीनानाथ, म्हारी सुधनी जो दीनानाथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर
लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो। गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बिच में काई छोड़ो। गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बिच में काई छोड़ो। गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो। थे म्हारा सेठ बोहरा, थे म्हारा सेठ बोहरा। ब्याज मूल काई जोड़ो, ब्याज मूल काई जोड़ो। गिरिधर लाल, गिरिधर लाल, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु। हो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, रस में विष काई घोलो, रस में विष काई घोलो। गिरिधर लाल, गिरिधर लाल, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरिधर लाल, गिरिधर लाल प्रीति मति तोड़ो। गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बिच में काई छोड़ो, अध बिच में काई छोड़ो। गिरिधर लाल।